अच्छा देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज चला गया और स्क्रीन शेयर यस मैम, यस मैम। अच्छा देखो मैंने होमवर्क दिया था, जो पीडीएफ मैंने तुम लोग के साथ शेयर कर रखा है, वहां पर जितना भी हुआ था उसके बाद देखो 41 से लेके 61 जिसमें मैंने बोला था एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन छोड़ के बाकी मैंने करने के लिए कहा था, तो हुआ तो जरूर होगा, उतना तो कुछ टफ नहीं है। तो चलो एक बार होमवर्क हम पहले डिस्कस करवा देते हैं कि क्या 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 आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ से था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो जिन लोगों ने किया है वो लोग चेक करो कि मतलब सही है कि नहीं, आंसर्स तो था ही पीछे, और जिन लोगों ने नहीं किया है अभी कर लो। ये देखो मतलब रखो मत पेंडिंग, जैसे भी है कर लो। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज रिटन एज 4258 देन व्हाट इज द कोड फॉर मीन। तो देखो कैसे होगा, हम यहीं पर करके दिखाते हैं। 5824। अच्छा ठीक है, देख लो एक बार कैसे, छोटा छोटा क्वेश्चन ही तो है, तो यहाँ पर दिखा देते हैं। एम देखो नेम में ये एम 3 नंबर पे है, 3 नंबर 5, मतलब एम के लिए क्या हो गया 5। अच्छा ई मतलब 8, ई मतलब 8 हो गया। ए मतलब 2 हो गया, और एन मतलब क्या हो गया 4। तो कौन सा आंसर होगा 5824 बी, बी बाई बी 5824 आया, 42 तो नहीं आया। डी डी और डी बोल रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है डी। ओके तो डी होगा, देखो तो डी आंसर होगा, यहाँ पर ही हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देखो इफ गोल्ड इज रिटन एज IQNF, ठीक है। तो गोल्ड জি এর প্রত্যেকটা পরের অ্যালফাবেট গুলো হয়ে যাবে, প্রত্যেকটা পরের অ্যালফাবেট গুলো। अच्छा तो गोल्ड ये देखो IQNF हर एक अल्फाबेट के बाद वाला है। जैसे जी, जी के बाद क्या आता है ABCDEFGH को गैप रख के आई, मतलब एक अल्फाबेट को रख छोड़ के फिर दूसरा वाला। एडमिट ही नहीं हो रहा है रौनक का, हो गया। गुड इवनिंग रौनक, आवाज आ रहा है? रौनक को आवाज आ रहा है? आ रहा होगा शायद, ठीक है। देखो यहाँ पर हर एक अल्फाबेट जैसे -1 पोजीशन हो रहा है। जैसे जी के बाद एच को गैप रख के आई, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू, एल के बाद एम छोड़ के एन, डी के बाद ई छोड़ के एफ। उसी तरह से डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है PQRSTUV डब्ल्यू एक्स, एक्स को नहीं लेना है वाई, वाई इसका मतलब हाँ वाई के वाई पीएफ, ये आंसर। तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा ए, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर वाई से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब ये सब हम लोग अपना जो है दिमाग यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वाई से स्टार्ट होता है, ऐसा कोई भी आंसर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये ए ही होना चाहिए। उसके बाद भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो देख सकते हो, आई के बाद क्या आ जाएगा, जे को गैप में रख के एन के बाद ओ को गैप में रख के पी, डी के बाद ई को गैप में रख के एफ, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया ऑप्शन ए। 43 इफ रोज इज रिटन, ये वाला भी सेम है, ए होगा, अच्छा ए आंसर ए होगा। आर के बाद एस छोड़ के टी है, ठीक है। तो ओ के बाद पी छोड़ के क्यू है, एस के बाद PQRS, टी छोड़ के यू है, फिर ई के बाद एफ छोड़ के जी है। उसी तरह से बी के बाद BC होना चाहिए, है ना। तो डी पहला डी होना चाहिए, IJK होना चाहिए, PQRSTU होना चाहिए, CD को गैप में रख के ई, यू भी PQRSTU भी डब्ल्यू होना, IJK होना चाहिए, है ना। PQRSTU भी, चलो देख लो कौन सा DKUEWK भी, ये भी ऑप्शन क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। ये भी 43 का ऑप्शन ए हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखो
लेटर का कोडिंग दे रखा है, C का मतलब 8, Z का मतलब 6, N का मतलब 4, R का मतलब 7, S का मतलब 2, W का मतलब N, F का मतलब 3 और D का मतलब अच्छा थोड़ा मैंने शायद पढ़ने में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया होगा। C Z N V R S W F और D। C का मतलब 8, Z का मतलब 6, N का मतलब 4, V का मतलब 7, R का मतलब 2, ये 9, ये 3, ये 5 और ये 1 हो गया। अच्छा अब हमें 44 से लेके क्वेश्चन 46 तक इसी पे डिपेंड करके आंसर्स करने हैं। तो Z R C V F क्या हो जाएगा? तो 61275 अच्छा तो Z अच्छा तो 6 तो जरूर होगा, Z है। D का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। R का मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। C का मतलब 8 हो जाएगा। V का मतलब 7 हो जाएगा और F का मतलब 5 हो गया। तो 612875 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया। अच्छा नेक्स्ट ये वाला देखो, इसमें भी यही वाला चीज हमें अप्लाई करना है। ऑप्शन डी होगा। अच्छा देखते हैं। WZ तो W मतलब 3, Z मतलब 6, अच्छा C मतलब 8, ठीक है। S मतलब मैम 9। एन है, डब्ल्यू का एन है तो 4 होगा। अच्छा N है, मैंने 6 क्यों लिख दिया फिर? 6 किसका लिख दिया था? Z का। अच्छा W के बाद N है तो 4 होगा। अच्छा 4 हो गया। 3 4 8 9 4 मैंने लिख लिया। Z और V है, Z का मतलब 6 और V का मतलब अच्छा V का मतलब 7। हाँ डी होगा ऑप्शन आंसर। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। डी, ऑप्शन डी। ए में नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। 967 है ना, ऑप्शन डी होगा। थोड़ा सा एक ही तरह देखने में लग रहा है, अगर हड़बड़ी में लिखेंगे तो गलत हो सकता है। ये देखो सेम ही था, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया था। अच्छा 46 में RDN सी आंसर होगा। सी। अच्छा सी, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। R मतलब 2, D मतलब 1, N मतलब 4, ठीक है। F मतलब 5, अच्छा V मतलब 7 और S मतलब 9 हो गया। तो 2 1 4 5 7 9, ठीक है। C होगा, तो C ऑप्शन करेक्ट है, C होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद 47 दिल्ली इज कोडेड एज मैम CC। -2 -3 -4 कर दिया। अच्छा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक। इसको इस्तेमाल करके ये देखो, ये वाला 44 से लेके 46 तक, मतलब ये वाला जो लिखा था ना, इसका अब काम ऑन नहीं है, इससे अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये 46 तक ही वैलिड था ये वाला क्वेश्चन। ये सॉरी, ये डिटेल्स जो है 46 तक वैलिड था, 47 से अलग क्वेश्चन है। दिल्ली का कोडिंग, दिल्ली का जो कोडिंग है वो है CCIDD, ठीक है। हमें कोड इनकोड करना है। हाउ वुड यू एनकोडेड, ठीक है। हम लोग कैसे एनकोड कर सकते हैं बॉम्बे को, ये पूछा है हमें, ठीक है। हम लोग कैसे एनकोड कर सकते हैं बॉम्बे को। अच्छा तो अगर D का जो कोडिंग है, D का कोडिंग क्या है? C है, ठीक है। D का कोडिंग एक बार म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, जब आंसर दोगे अनम्यूट कर लेना। डी का कोडिंग सी है, ई का कोडिंग सी है, एल का कोडिंग आई है, एच का कोडिंग डी है और आई का कोडिंग डी है, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ कि यहाँ पर मैम -1 -2 -3 कर। हाँ ठीक है लिखते हैं। डी का पोजिशनल वैल्यू क्या है? पोजिशनल मतलब जैसे हम लोग ए फर्स्ट होता है, बी सेकेंड होता है, सी थर्ड होता है, तो डी का पोजिशनल वैल्यू क्या है? डी का पोजीशन 4। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पर क्लियरली नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, वो सब छोटा छोटा था, मैंने वहीं पर लिख दिया इसलिए 47 DELHI दिल्ली। तो D मतलब 4, E मतलब 5, अच्छा E मतलब 5, EFGH, H मतलब 8 हो गया, EFGH, I मतलब 9,
जे के एल मतलब 12। हम फिंगर में काउंट करके ही लिख दिए, जैसे 1 2 3 4 तुम लोग ऐड माइनस करने से जैसे काउंट करते हो वैसे ही मैंने काउंट किया। डी मतलब 4, ई मतलब 5, ये इसका पोजीशन बताया, ठीक है। अब इस हिसाब से हमारा कोडिंग जो है वो है CCIDD, ठीक है, CCIDD। अब C मतलब कौन सा है, ABC, ये 3, ये 3, I मतलब तो यहाँ लिखा था, देख के लिख सकते हैं 9, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है। तो पहला वाला देखो -1 हुआ है, 4 से अगर -1 करते हैं 3 होता है, ठीक है। फिर 5 से कितना माइनस करे ताकि 3 हो, सोचो एक बार, 5 से कितना माइनस 2 करे, 5 से अगर 2 माइनस करेंगे तो वो 3 होगा। 12 से कितना माइनस करने से 9 होता है, मतलब पोजीशन 3 चेक कर, 3, 12 से 3 माइनस करने से 9 होता है। 8 से -4 4 करने से 4 होता है, और 9 से -5 करने से 4 होता है। तो यहाँ पर सीक्वेंस कैसा हुआ, 1 2 3 4 ऐसे करके माइनस हो रहा है, 1 2 3 4 5। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इनकोडेड करना है बॉम्बे को, ठीक है। तो इनकोडेड करना है बॉम्बे को। तो पहले बॉम्बे का यहाँ पर ये बताओ कितना है, बी मतलब 2 है ना, बी मतलब 2, अच्छा फिर यहाँ पर 2, ए मतलब 1, ओ मतलब ABCDEFGHIJKLM, एम मतलब पता चल गया, एम मतलब हो रहा है 10 11 12 13, एम मतलब 13, एन ओ, ओ मतलब 13 14 15, ठीक है, हाँ 15, और वाई, y मतलब क्या हो जाएगा, 25 होना चाहिए, z लास्ट वाला होता है, दैट इज 26, तो y कितना हो जाएगा, 25, 25। 25। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम लोगों को बोला है इसको एनकोड करना है, तो पहले हमारा हो जाएगा -1, ठीक है। तो 2 से -1 करेंगे 1, 15 से -2 करेंगे कितना हो जाएगा, 13 13, अच्छा। और ये इसके हिसाब से चलेंगे ना, -3, तो 30, ये कितना हो जाएगा, 13 से -3 10 10, अच्छा ये -4 कर दो, 2 -4 कितना हो जाएगा, -2 -2 होगा, देखना पड़ेगा -2 मतलब क्या होता है। 1 से -5 कर दो कितना हो जाएगा, -4 -4, और ये है 25, अच्छा मैंने एक ज्यादा लिख दिया, 1 2 3 4 5, हाँ और एक भी है, -6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -6 मतलब 19 4 19, अच्छा 19 19, यस मैम 19। मैम 9, माइनस नहीं होगा, हाँ माइनस नहीं होगा, अच्छा हाँ करेक्ट, माइनस नहीं होगा, सही बोल रहा हूँ। 19 जो है 25 -6 हो रहा है ना, तो 25 -6 होगा तो माइनस में तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैम जो आंसर होगा AMJXG। आंसर सी होगा। आंसर सी होगा, अच्छा। ए मतलब ए का पोजीशन कौन सा होता है, 1, सॉरी 1 मतलब ए है ना, फर्स्ट पोजीशन ए का होता है, अच्छा 1, और 13 पोजीशन में कौन है, ये देखो 12, M हाँ अगर एल का पोजीशन 12 है, ये तो हम लोगों ने काउंट किया था ना, तो यहाँ से हेल्प लेके लिख सकते हैं, एल के बाद क्या आता है एम, तो 13 मतलब एम होगा, 9 में आई होता है तो 10 में क्या हो J जाएगा, जे, ठीक है, जी जे होगा, जे होगा ना, 9 आई जे, 9 ई হবে 10, मैम। और ये -2 हो रहा है, ये क्या है X देखो, x होगा, मतलब ये राउंड हो जाएगा, ठीक है, जैसे ए बी सी डी ये जब राउंड होगा, माइनस मतलब यहाँ पर क्या, फिर 26 से ये राउंड होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे 20, ये देखो जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं WPQRST WXY Z, ठीक है, Z 26 नंबर होता है, Y 25 नंबर होता है, ये 24 नंबर होता है, ये 23 नंबर होता है, और उसके इसके अलावा भी इसको अगर हम लोग उल्टा पढ़ते हैं पूरे अल्फाबेट को, तो ये 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर होता है, ठीक है, ये 2 नंबर होता है, और ये 3 हो जाएगा, WXYZ, हाँ ठीक है, तो लिखा है, ये 26 नंबर हो जाएगा। W-4 तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कितना आएगा, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो B जो है, B सॉरी 2 और -2, तो -2 में कितना चला जाएगा, -2 मतलब हमारा हो जाएगा x होगा, अच्छा ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 नहीं, ऐसे 0 से तो नहीं लिख सकते, यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर अच्छा ये
ये लिख के करने से समझ में आ जाएगा, ये राउंड जब होगा। ये देखो यहाँ पर दिखा देते हैं, अगर तुम लोग ऐसे लिख लोगे तो हो जाएगा। एक बार यहाँ से दिखा देते हैं, ये देखो, ये देखो, ये फिर से ऐसे घूम रहा है 1 2 3 4, ये 26 हो गया, फिर 1 2 3 इस तरह से हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 26। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये -2 हो रहा है, 2 -4 तो -2 हो रहा है, तो -2 x कैसे हो रहा है? -2 तुम लोग x बोल रहे हो, x कैसे हो रहा है? ম্যাম ওয়াই হবে। ম্যাম আমি তো ওয়ার্ড গুলো অ্যালফাবেট গুলো দিয়ে -1 -2 -3 করে করেছি, হয়ে গেছে। मैम -3 होगा तो वहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रेशमा, कुछ तो गलत हुआ है। अच्छा, 19 नंबर कौन सा है, यहाँ से एक बार देख लेते हैं। 19 नंबर तो एस है ना? 19 मैम एस হবে, एस। हाँ, ये तो एस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी तो होना चाहिए ना, -4 और -2। अच्छा, ये -4 1, इसको कैसे बताए? जैसे देखो, नॉर्मल करोगे तो अल्फाबेट लेके वो तो हो ही जाएगा, उसके हिसाब से तो एक्स ही आएगा, है ना? क्योंकि ये देखो, यहाँ पर अगर हम लोग सिमिलर करते हैं, डी के आगे वाला सी, ठीक है, ई से दो अल्फाबेट आगे, ठीक है, ई से 2 अल्फाबेट आगे, तो बी से आगे वाला अल्फाबेट क्या होता है? ए होता है। ओ से 2 अल्फाबेट आगे क्या होगा? ये देखो, ओ जो है, ओ से 2 अल्फाबेट आगे क्या हो जाएगा? एम होगा, है ना? ओ से 2 अल्फाबेट आगे एम होगा। यहाँ पर देखो, कंपेयर करो, एल से 3 अल्फाबेट आगे हो रहा है आई जे के एल, तो फिर एम से 3 अल्फाबेट आगे जे होगा। ये देखो, एम से 3 अल्फाबेट आगे जे हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ये नंबरिंग से भी तो मैच होना चाहिए। बी से ये देखो, उसके बाद वाला, मतलब 1 2 3 4th नंबर ना, ये देखो 1 2 3 4th नंबर एच, और ये डी है, मतलब एच से 4 अल्फाबेट आगे, तो बी से 4 अल्फाबेट आगे क्या हो जाएगा? बी मेरा ये है, बी से 4 अल्फाबेट आगे जब होगा ना, तो ए ये आ जाएगा, फिर यहां से घूम के 2 3 4, तभी एक्स आ रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? ये देखो, बी से 4 अल्फाबेट आगे, तो 1 2 3 4, ये ऐसे राउंड में आ रहा है, तभी एक्स आ रहा है ना? बी से 4 अल्फाबेट आगे। तो यहाँ पर हमारा कुछ तो नंबरिंग से लिखने में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से टैली क्यों नहीं हो रहा है? 4 अल्फाबेट आगे जाएगा, 4 अल्फाबेट आगे जाएगा, ये -2 हो रहा है। -2 करके छोड़ो, -2 का चक्कर छोड़ो, -2 लिखने से फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? जो माइनस में आ रहा है उसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, -2 लिखेंगे तो फिर उसका नंबरिंग करना मुश्किल हो जाएगा। जो यहाँ पर देखो, हमें माइनस का मतलब ही होता है फॉरवर्ड, है ना? ऐसे माइनस का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड, और प्लस होगा तो बैकवर्ड। ये देखो, माइनस का मतलब क्यों हो रहा है? 2 बी जो है वो 2 नंबर पोजीशन में है, और उससे एक पोजीशन आगे जाना है, इसीलिए ए होगा। तो वैसे बी से हमें 4 पोजीशन आगे जाना है, तो अगर बी से 4 पोजीशन आगे जाएंगे तो एक, और ये घूम के ऐसे 2 3 4, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स, है ना? ये क्या हो जाएगा? एक्स होगा। इस तरह से करो, नहीं तो माइनस में कंफ्यूजन हो सकता है, उस तरह से मत करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए एक्स हो रहा है, माइनस से ठीक एडजस्ट नहीं हो रहा है। और ये देखो, ए से 5 अल्फाबेट आगे जाना है, तो ए अगर मेरा यहाँ पर है, उसके 5 अल्फाबेट आगे जाओ, तो 1 2 3 4 5, तब होगा भी, ठीक है? भी हो जाएगा। इस तरह से करो तो ये भी हो जाएगा। जब भी माइनस आएगा अल्फाबेट देख लो, वही बेटर रहेगा। और ये कर लिया क्या हम लोगों ने? कंप्लीट हो गया ये ए एम Yes, ma'am, जे हो गया। एक्स बी एस। हाँ, तो ये ऑप्शन कितना था ये देखते हैं, रुको। सी। सी। अच्छा, सी था, सी था, कहाँ गया? 47। ओके, तो ये सी था, ठीक है? ये सी होगा। तो माइनस आए ना, तो उस तरह से काउंट करने में प्रॉब्लम होगा, तुम लोग अल्फाबेट काउंट करके कर सकते हो, वही बेटर रहेगा। अच्छा, 48 देखते हैं 48th मैम नंबर এটা में क्या? ए হবে 318826। ম্যাম ये হবে। यस मैम 8 होगा। ए होगा। अच्छा, सब कोई बोल रहे हैं ए होगा ma'am. आंसर। हम लोग एक बार, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। रिपल रिटन एज इतना, लाइफ इतना दिया हुआ, पीलर क्या होगा? ठीक है, PILLER। तो पी का कोडिंग ढूंढो। ये पीपी के लिए कितना है? 3 यानी पी का कोडिंग 3 है। आई कहाँ मिलेगा? आई का कोडिंग क्या होगा? 1। अच्छा, आगे देखते हैं। डबल एल, तो एल का कोडिंग क्या है? 8 लाइन 8 है, तो 8, हाँ 8। ओके, ई मतलब लास्ट वाला, मतलब 2। 2 अच्छा, आर मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला, यानी 6।
अच्छा, तो ये 318826, हाँ ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए ही होना चाहिए, ठीक है। 49, ठीक है, 49। ऑप्शन ए। अच्छा देख ऑप्शन ए लेते। 1 2 3। अच्छा, ऑप्शन ए 1 2 3। पालम कुड बी गिवन द कोड नंबर 43। अब ये 43 कैसे आ रहा है ये देखना पड़ेगा। अब देखो 43 कैसे आ ডিজিট सकता है। গুলোর যে নাম্বার হবে 16 1 डिजिट को 12 ऐड कर 1 देंगे 13 पूरा। हाँ আর ওগুলো সব অ্যাড হয়ে যাবে ডিজিটের নাম্বারগুলো। हाँ, डिजिटल नंबर गुलो ऐड हो जाए। देखो हम लोग को देखना है, सबसे पहले हम लोग कैसे समझेंगे कि ऐड करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया भी था, क्योंकि इसमें देखो पी कोई भी हमारा 43 अल्फाबेट का नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फाबेट है ही 26, 26 तो अल्फाबेट ही है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा क्या एडलेस करके हुआ है पोजीशन, क्योंकि नंबर तो पोजिशनल वैल्यू से ही आ सकता है, और कैसे आ सकता है। तो पी का पोजिशनल वैल्यू होता है आई थिंक 16 होता है, ठीक है 16। ए मतलब 1, तो 1। फिर एल मतलब आई जे के एल एम, अच्छा 12 होता है। फिर से ए मतलब 1, एम मतलब 13। तो ये सब ऐड करो, 13 प्लस 12 प्लस 43। अच्छा 43, तो ऐसे करके 43 आए। तो हम लोग को सेम इसी तरह से ये सेंटा क्रूज को भी कोडिंग करना है। तो सेंटा क्रूज में एस का पोजिशनल वैल्यू कितना 19 होता है 19। ए मतलब 1 होता है, प्लस 1 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 21 प्लस। अच्छा एन का वैल्यू कितना होता है, एन का वैल्यू होगा 14, ठीक है एन का वैल्यू 14 होता है। तुम लोग देख सकते हो एबीसीडी करके काउंट करके। टी टी जो है टी का 20 वैल्यू हो जाएगा, हाँ टी का वैल्यू 20, ए का 20 वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3, अच्छा आर 18, यू मतलब 21 21 और जेड तो 26 होता है। 26 अब ये पूरा टोटल करना है 19 प्लस 120 123 अच्छा 120। अच्छा तो ऐड करने से 123 होता है, तो 123 लिखना है। 49 का आंसर हो जाएगा 123। फिफ्टी, अच्छा यहाँ पर 50 के लिए ये वाला डायरेक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दे दिया डिजिट और डिजिट के हिसाब से लेटर, ठीक है। हम लोग को 184632 को कोड करना है। तो 1 मतलब एम, 8 मतलब डी, ठीक है। तो एम डी सभी में है। 4 मतलब ये हो जाएगा, 4 मतलब मैम ये ऑप्शन डी आंसर। अच्छा एम डी बी, तो इसका मतलब देखो एम डी जे है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, एम डी जे है ये भी नहीं होगा, एम डी जे है ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब यही वाला होना चाहिए। फिर भी एक बार देख लो, 6 मतलब जे, तो एम डी बी जे हम लोगों ने वही देखा ना, पहले एम फिर डी फिर बी फिर जे, और उसके बाद 32 मतलब आई और एल, आई एल। 50 का आंसर डी हो जाएगा। 51, अच्छा ये मैंने बोला था कि इसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन करने के लिए, तो इसको हम लास्ट में बताते हैं, ठीक है कैसे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब बाकी ये भी बता देते हैं जो सिमिलर टाइप का है। 52 से लेके 60 तक। देखो 52 में बोल रहा है कि ऑड जो है ए 15 ए होगा 15। अच्छा सब कोई बता रहे हैं कि 52 का आंसर ए होगा। ये ए क्यों हो रहा है, देखो क्योंकि यहाँ पर 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 15 है, ठीक है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है। तो वैसे तो ये किस चीज का सीरीज है पता है, ये प्राइम नंबर का सीरीज है, ठीक है, ये प्राइम नंबर का सीरीज है। और ये देखो सब में +2 है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो 7 में +2 होने से कितना होना चाहिए था 9, लेकिन वैसे तो ये 9। प्राइम नंबर है, लेकिन ये 15 ये ब्रेक कर दिया सीरीज को। फिर 15 + 2 17, 17 + 2 19। तो अगर किसी को प्राइम नंबर तब दिमाग में आता भी नहीं है, फिर भी तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी सोच सकते हैं ना, देखो +2 +2 +2 सब जगह हो रहा है, सिर्फ 7 + 2 15 ये वाला यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है। 3 + 2 5 ये वैलिड है,
5 + 2 7 ये भी वैलिड है, 7 + 2 15 ये वैलिड नहीं है, लेकिन 15 + 2 17 ये वैलिड है, 17 + 2 19 ये वैलिड है। इसका मतलब ऑड क्या हो गया, ऑड 15 हो गया। इस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर अगर प्राइम नंबर देख के समझ में आ जाता है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर है नहीं वैसे। हाँ 50, अच्छा 15 छोड़ के बाकी तो सब प्राइम नंबर ही है, वो भी बोल सकते हो। 15 छोड़ के बाकी सब प्राइम नंबर है। यहाँ पर 3 प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 को 3 और 1 छोड़ के किसी और से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। अच्छा 53, 10 14 16 18 ऑप्शन बी 20, होगा। मैथ्स बी 23। अच्छा 23 ऑप्शन बी। अच्छा तो देखते हैं यहाँ पर 10 से 14, 10 से 14 कैसे हुआ होगा। हम सब इवन नंबर, 23 ऑड। अच्छा सब इवन नंबर है, करेक्ट। देखो 10 डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर कैसे पता चलता है, अगर डिविजिबल बाय 2 है तो 10 डिविजिबल बाय 2, 14 डिविजिबल बाय 2, 16 डिविजिबल बाय 2, 18 डिविजिबल बाय 2, ओनली 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये इवन नंबर का सीरीज है जिसमें 23 ऑड है, ठीक है। अच्छा 54 में बोला है 149, ये तो स्क्वायर दिख रहा है 1 का। मैम हाँ 24 बी ऑप्शन। हाँ 24 होगा, करेक्ट, क्योंकि 24 हाँ क्योंकि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, जबकि 24 किसी स्क्वायर रूट में आता ही नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑड क्या हो गया, 24। अच्छा नेक्स्ट देखो 55 में है 41। 75 आंसर হবে ए। 2 + 4 + 6 + ए। 2 হবে। अच्छा सब कोई बता रहे हो ए आंसर होना चाहिए, ठीक है, देख लेते हाँ। क्यों ए आंसर होगा। 2 + 4 + 6 2 2 করে বাড়বে। अच्छा 2 2 করে বাড়বে, ঠিক আছে। तो 41 से 43 + 2 होता है, 43 से 47 जो है वो +4 से 4 होता है, फिर ये +6 होना चाहिए, इसका मतलब 2 4 6, तो 6 और 47 कितना होगा 53। अच्छा 6 के बाद 8 होना चाहिए, तो 8 + 53 कितना होता है 61 होता है। 61 + 10 71 होता है, 71 + 12 71 + 12 83 83 होता है, लेकिन 12 के बाद 14 होना चाहिए था, तो फिर 83 + 14 ये कितना होना चाहिए, 30 ऑब्वियस। 30 হয়ে গেছে। এই কারণে 75 হবে। हाँ वैसे भी ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन इतना कम दिखा रहा है। देखो जैसे सीरीज इंक्रीजिंग है, एक चीज से भी पता चल रहा है सीरीज इंक्रीजिंग है, अचानक से 83 के बाद 75, ये भी तो हमारे नजर में आना चाहिए कि ये देखो 41 उसके बाद इंक्रीज 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 इंक्रीज, वो भी एक पैटर्न के साथ, और अचानक से 75, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तब तो सीरीज का पैटर्न ही टूट जाएगा, क्योंकि पूरा इतना तक तो इंक्रीजिंग सीरीज है, तो फिर 75 हमारा ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऑड हो रहा है इस सीरीज ম্যাম का এটা पैटर्न। আরেকটা ভাবে তো বোঝা যাচ্ছে, মানে প্রত্যেকটা ডিজিট ইনক্রিজ হচ্ছে, লাস্টে 83 এর পর এটা ডিক্রিজ হয়ে গেল, তো সেখান থেকে হ্যাঁ তো ইজিলি বোঝা যাবে। হ্যাঁ সেখান থেকেও ইজিলি বোঝা যাচ্ছে কি 75, ওটাই বললাম লাস্টে আমি, যে এটা দেখেও বুঝতে পারবো আমরা, ये वाला देख के भी समझ सकते हैं कि देखो सारा इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, अचानक से 75 ये हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि वो सीरीज जो है पूरा इतना तक लगातार इंक्रीजिंग पैटर्न में था। अच्छा 56 में कौन सा ऑड है, आंसर बी, 73 आंसर बी 73। अच्छा क्योंकि ये सब, हाँ ये सब स्क्वायर रूट सब है, स्क्वायर रूट में। 4 ये है 4 स्क्वायर, ये है 5 स्क्वायर 25, 36 यानी 6 स्क्वायर, 144 यानी 12 स्क्वायर, 196 यानी 13 ना, 13 स्क्वायर 13 या फिर 14, 13 196 नहीं 13 नहीं 14, 13 नहीं होता है, 14 होता है, 14 का स्क्वायर 225 मतलब 15 का स्क्वायर, आई थिंक देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 15 मैम हाँ 225 হবে 15 এর। है 15 225। तो ये देखो यहाँ पर एक ही ऐसा डेटा है जिसका स्क्वायर नहीं बनता है, दैट इज 73, इसीलिए ये मेरा ऑड नंबर हो जाएगा। अच्छा 57 में क्या बोला आंसर है, ए 19। अच्छा आंसर 9। अच्छा ये भी सेम ही है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, ये 6 स्क्वायर ये 7 स्क्वायर, इसका मतलब ये 19 वाला मेरा पैटर्न को मैच नहीं कर रहा है, ये ऑड हो जाएगा। अच्छा चलो 58
1, 5, 14, 30, 49, 55 और 91, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1, 5, ये सीरीज तो इंक्रीजिंग दिख रहा है, ठीक है। तो 1 से 5 यहाँ पर लिखें, 1, 5, 14, 30, एक काम करते हैं, इसको पीछे ही लिखते हैं। यहाँ पर कौन सा नंबर है? 58। 1, 5, 14, 30, 49, 55 और 91। तो सीरीज तो इंक्रीजिंग है। इंक्रीज दो तरह से हो सकता है, आइदर मल्टीप्लाई या फिर एडिशन। तो पहले एडिशन से ही चेक करते हैं। +4, 5 से 14 कैसे होगा? 14 माइनस 5 करके देख लो कितना होता है। 9 plus 9 +9। अच्छा, 30 और 14 का गैप देख plus लेते। 16 +16। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 और plus 1 19 +19। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 55 माइनस 49 करके चेक करेंगे, +6, ठीक है। और यहाँ पर 91 माइनस 55 करके चेक करेंगे, दैट इज 36। 36 या 46? 36 हाँ, 36 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या पैटर्न बन रहा है। ये 2 का स्क्वायर है ना, ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 आया था, तो ये 4 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसके बाद हमारा कौन सा स्क्वायर होना चाहिए था? 5 का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर। तो ये मुझे लग रहा है कि ऑड हो रहा है, ठीक है। 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये भी मुझे ऑड। अच्छा, ये तो 6 स्क्वायर है, लेकिन ये 55 और 49 ये दोनों ही तो क्या किया है यहाँ पर। यहाँ पर आंसर है 58 का, सॉरी ये वाला 58 का आंसर क्या होना चाहिए? ये थोड़ा सा गलत 49। दिया है। हाँ, 49। हाँ, यहाँ पर 55 भी तो ऑप्शन में है, लेकिन देखो 55 यहाँ पर तो ब्रेक हो गया ना। 2, 3, 4, 5, इसके बाद यहाँ 6 आ रहा है। ये 5 का स्क्वायर तो हो नहीं रहा है, ये तो 19 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो नहीं रहा है, तो ये 49 ऑड होगा। लेकिन उसके बाद 55 भी आ गया। ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था यहाँ पर। ये हो रहा है 4, फिर 5, फिर 6, ये तो ऑलरेडी 6 हो ही रहा है। थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन। ऐसा होना चाहिए 1, 5, 14, 30, उसके बाद 55 होना चाहिए। 55 और 91 ऐसा होना चाहिए। देखते हैं 55 माइनस 30 करके कितना होगा? 25 हो जाएगा, तब तो 5 का स्क्वायर आ ही जाएगा। अच्छा, हाँ 49 होना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, 49 होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर गलत है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 4 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर अगर होता तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था? प्लस, ये सोचो 4, 9, 16, तो ये तो स्क्वायर कर करके आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए था। ये 19 की जगह 25 होना चाहिए था। तो 25 प्लस 30 कितना होना चाहिए था? 55। एक्चुअली ये 55 यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। 55 है लेकिन उसके बाद है, तो सीरीज में 55 हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 55 ही होना चाहिए था। ये 49 जो इंसर्ट हो रखा है ये गलत है, क्योंकि 55 होगा तो सीरीज आगे बढ़ेगा, क्योंकि 55 होगा उसके बाद 91, तो दोनों के अंदर गैप 36 यानी 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ठीक है, मतलब सीरीज मेरा ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर लिख के दिखाते 1, 5, 14, 30, 55 और 91, ये मेरा सीरीज होना चाहिए, तब आंसर करेक्ट है। क्योंकि ये +4, ये +9, ये हो जाएगा +16 और ये हो जाएगा प्लस, ये कितना होगा देख लो, 55 माइनस 30, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो सीरीज बन गया 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और ये 6 स्क्वायर। इसका मतलब ऑड नंबर कौन सा है? कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे सीरीज को ब्रेक कर रहा है? 49 तो 49, तो 55 ठीक है, वो होगा, ठीक है। हाँ, अच्छा 58 का कौन सा हो जाएगा? 58 का फिर ऑप्शन ए, ठीक है। 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 में ये दिया हुआ है यहाँ पर आंसर odd। ए 751। अच्छा, आंसर ए হবে, ठीक है। आंसर ए 751, ठीक है। तो देखते हैं क्यों 751 ऑड नंबर होगा। এই পাশাপাশি যোগ করলে সব 16 14 12 এরকম করে হচ্ছে। এরকম করে হচ্ছে, अच्छा। एक बार लिखते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व हो सकता है। 59, एक बार सीरीज लिख लेते हैं। 835, 734,
4, ठीक है। उसके बाद 642 751, 642 751, अच्छा। उसके बाद 853 981, 853 981 और 532 था शायद, हाँ। अच्छा, देखो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये देखो 5 + 3 करोगे कितना आ रहा है 5, ये देखो सेकेंड 2 डिजिट ऐड करने से फर्स्ट डिजिट आ जाएगा। देखो 3 + 5 करो कितना आ रहा है फर्स्ट वाला डिजिट, सेकेंड 2 डिजिट ऐड, हाँ 8, सेकेंड 2 डिजिट ऐड करो 3 + 4 फर्स्ट वाला डिजिट आएगा 7। अच्छा 4 + 2 करो फर्स्ट वाला डिजिट आ जाएगा 6। अच्छा उसके बाद 5 + 1 करने से कितना आना चाहिए था 6, ये वाला नहीं हुआ। हाँ इस तरह से नहीं हुआ। बाकी आगे का देखते हैं क्या हो रहा है, बाकी वो भी तो चेक करना चाहिए। 5 + 3 8, हाँ ये तो हो रहा है। 8 + 1 9, ये भी हो रहा है। 3 + 2 5, ये भी हो रहा है। इसका मतलब गलत कौन सा है, ऑड कौन सा है 7, हाँ 751, ये ऑड होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से करना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी बोला है कि अलग अलग क्वेश्चन अलग तरह का होता है। तुम लोग जितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे उतना तुम लोग समझ पाओगे कि कौन सा कैसा होगा। पर्टिकुलर कोई नहीं बता सकता कि मैम আমি 835 এটা পরপর যোগ করেছিলাম, তারপর 734 পাশাপাশি अच्छा তিনটে যোগ করেছিলাম। अच्छा चलो वैसे भी देख लेते हैं। 16 14 अच्छा 835 ऐड करो, 8 + 3 + 5 कितना हो रहा है पहला वाला 16। अगर हम लोग तीनों ऐड करते हैं 7 + 3 + 4, ये कितना हो रहा है 14, ठीक है। अच्छा 16, फिर उससे 2 डिजिट कम 14 हो गया। अच्छा 6 + 4 + 2 ये 12 हो गया। अच्छा हाँ 7 + 5 + 1 कितना होगा 13। अच्छा 8 + 5 + 3, 5 + 3 8, 8 8 16। अच्छा 8 1 9 18। अच्छा 3 2 5 5 10। अच्छा तो इसमें ये ऑड ऐसे पता कर এর মধ্যে सकते हैं। 751 টাই অড হচ্ছে, মানে 13 হচ্ছে, বাকিগুলো সব ওই 2 দিয়ে ভাগ ডিভাইড हाँ হচ্ছে। हाँ 2 दिए भाग जाते मैंने, मतलब ये हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। देखो हर एक डिजिट का जो टोटल हो रहा है वो एक इवन नंबर ला रहा है। इवन नंबर जैसे 16 ये इवन नंबर है, 14 ये इवन नंबर है, 12 ये भी इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब क्या, डिविजिबल बाय 2। 16 इवन नंबर, 18 इवन नंबर, 10 इवन नंबर। सिर्फ एक 13 आ रहा है जो कि इवन नंबर नहीं है, जो कि प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 751 ऑड होगा। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये भी एक मतलब ठीक है, ये भी करेक्ट है। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से ही हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। दोनों मेथड ही सही है, कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है। जो तुम लोग को दिमाग में आए ऑन दैट मोमेंट तुम लोग उसको यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 60, 4 5 7 10 14 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मतलब 18। अच्छा देखते हैं वाई 18। तो 4 से 5 प्लस +1 +2 +3 करके। अच्छा 4 से 5, 4 से 5 क्या हो जाएगा +1, 5 से 7 +2, 7 से 10 +3, तो 1 2 3, फिर 10 से 14 +4, 14 से 18 फिर से +4 हो गया। अच्छा 18 से 25 +7 हो गया, 7 हो गया। अच्छा तो 1 2 3 4 5 6 भी तो नहीं हुआ क्या, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, देख लेते एक मिनट यहाँ पर थोड़ा। 18 की जगह 19 होना चाहिए तब हो जाता। अच्छा मतलब आगे इसीलिए सीरीज जो है वो पूरा गलत होते जा रहा है। हाँ 4 5 7 यहाँ पर लिख लेते तो समझा पाएंगे ठीक तरह से। 18 25 और 32। तो ये देखो 4 से 5 +1, 5 से 7 +2, 7 से 10 +3, मतलब 1 2 3 ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। +4 यहाँ तक ठीक था। उसके बाद होना चाहिए था +5, +5 होने से 19 होना चाहिए था जबकि 18 है। तो अगर 19 होता तो फिर +6 होके ये हमारा 25 आता जो कि है 25। और फिर उसके बाद 25 में 7 ऐड होने से क्या 32 होता है, वो पहले चेक कर लो। 32 होता है। 32 होता है। इसका मतलब गलत क्या है यहाँ पर 18 गलत है। ये अगर 19 हो जाएगा तो बाकी सीरीज अपने आप सही बनेगा। तो इसका मतलब ऑड क्या हो गया यहाँ पर, ऑड नंबर वो 18 हो रहा है, ठीक है। तो ऑड नंबर हो रहा है 18, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा
और 61। 61 में ये वाला मैम এটা दिया हुआ है आंसर बी बी 34 34। अच्छा 48 হচ্ছে। 40 मेरा 34 आया, -1 -3 -5 करके देख रहे हैं 52 51 48 43 मैम এটা এই -1 -2 -5 -9 -7 -11 এইভাবে তার মধ্যে 2টাই তো 2টা বাদ দিয়ে বাকি সব অড। अच्छा अच्छा देखे नीचे अभी -1 -3 होगा। ठीक है देख लेते हैं 52 51 48 43 34 27 43 के बाद 34 फिर 27 फिर 16 है चेक कर लेते हैं अभी ठीक है देख लेते हैं कौन सा एक्चुअली होना चाहिए तो 52 से 51 ये तो -1 51 से 48 माइनस करके देख लेते हैं ना 51 -3 हाँ ये -3 हो रहा 51 -3 करके देखो 48 होगा 48 से 43 -5 -5 और 43 से 34 43 -7 36 होता था लेकिन 34 माइनस रुको वैसे तो -6 कर -7 करने पे 36 आना चाहिए लेकिन 34 दिया है। अच्छा एक मिनट यहाँ पर 1 आ गया ये देखो यहाँ पर 1 आ रहा है 1 -3 -5 तो मेरा सीक्वेंस कैसे चलना चाहिए वो भी हमें देखना चाहिए मेरा पहले 1 फिर 2 को गैप रख के 3 4 को गैप रख के 5 तो 2 नेक्स्ट ছেড়ে ছেড়ে হচ্ছে है ওই तो লাস্ট 9 এর পরে 7 ছিল ওটা অপোজিট হয়ে যাবে 7 আর 9 টা অপোজিট হয়ে যাবে তাহলে মিলে যাবে। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं 5 के बाद क्या होना चाहिए था वो सोचो -7 -7 36 आता तो 43 में -7 करने से कितना आना चाहिए था इसके जगह 36 आना 36 आना चाहिए था अच्छा अब 36 के ये -7 के बाद कितना होना चाहिए था -9 9 तो क्या 36 -9 करने से 27 आएगा 27 आता और इसके बाद आना चाहिए था -11 11 तो 16 आएगा 27 -11 कितना आ गया 16 आ गया इसका मतलब मेरा ऑड कौन सा है ऑड ये वाला है क्योंकि 43 -7 करने से 34 होता नहीं है ठीक है 36 होता है इसका मतलब मेरा ऑड नंबर 34 आ गया बाकी सब ठीक है अगर इसके जगह 36 होता तो ये पूरा सीरीज जैसा है वैसा ही हो जाता तो गलती यहाँ पर हुआ है 34 तो 34 मेरा ऑड नंबर होगा दैट इज ऑप्शन बी चेक कर लेते ऑप्शन बी यहाँ पर हाँ 61 का ऑप्शन बी ही आंसर होना चाहिए ठीक है तो ये ऑप्शन बी हो गया ठीक है अच्छा तो यहाँ देखो एक क्वेश्चन मैंने बाकी रखा था वो अभी सिखा देते हैं कैसे करके हमें उसको सॉल्व करना चाहिए दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 ठीक है तो 51 में एक बार जाते हैं देखो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखो इन ए सर्टेन कोड 256 मीन्स यू आर गुड ठीक है तो पहले हम लिखेंगे 256 कोई आंसर मत करो ठीक है जिन लोगों ने किया है क्या तुम लोगों ने विश्वजीत को छोड़ के बोल रहे हैं मतलब पता तो नहीं है ना इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको मैंने सिखाया नहीं अभी तक कैसे करना चाहिए तो जिसको पता है वो मत बोलो 637 मीन्स वी आर बैड अच्छा उसके बाद 358 मीन्स गुड एंड बैड गुड एंड बैड ऐसे क्वेश्चन को सॉरी बैड है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड इन दैट कोड ये जो कोड यूज हुआ है यहाँ पर एंड के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है ये हम लोग को पूछा गया है एंड के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है तो ऐसा क्वेश्चन हमें कैसे सोल्यूशन करना है यहाँ पर देखो ये मीन्स मीन्स और मीन्स ठीक है ये तीन तो 2 5 6 तो यू के लिए 2 आर के लिए 5 और गुड 6 ठीक है ये तीन नंबर के साथ ये तीन जो है वर्ड लिखे गए हैं 637 वी आर बैड 358 गुड एंड बैड ठीक है अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें चाहिए एंड का मीनिंग एंड देखो कहां पर है एंड यहाँ पर एक बार है
और तो कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग सेंटेंस, दो सेंटेंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे पहला और दूसरा, इसको हम सेंटेंस 1 सोच सकते हैं, इसको 2 और इसको 3rd, 3 सेंटेंस है। पहला और दूसरे को कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहला और दूसरा अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर डिजिट में इक्वल कौन सा है। यहाँ पर 2 5 6, यहाँ पर 6 3 7, इन दोनों में सिमिलरिटीज कौन सा है, कौन से नंबर का सिमिलरिटीज है। इसके पास यहाँ पर है 2 5 6, यहाँ पर है 6 3 7, 6 सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर वर्ड कौन सा सिमिलर है इन दोनों सेंटेंस, आर, ठीक है, आर। तो इसका मतलब ये 6 और 6 मैंने यहाँ से हटा दिया, आर और आर हटा दिया, इसका मतलब आर के लिए 6 यूज हुआ है, ठीक है, आर के लिए 6 यूज हुआ है। इस तरह से करना है, लेकिन हम लोग को तो एंड पूछा है, हम लोग को एंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये सेकेंड और थर्ड वाला जैसे भी जाओ कंपेयर कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 2 फिर 2 3 ऐसे भी कर सकते हो, 1 3 भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दोनों मतलब थोड़ा लेंदी प्रोसेस में दिखा रहे हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। वी आर बैड, गुड एंड बैड, ठीक है। तो बैड और बैड, इन दोनों में सिमिलर चीज है बैड और बैड, और यहाँ पर सिमिलर डिजिट कौन सा है, ये दोनों 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 3 किसको बिलोंग कर रहा था, बैड के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो यू और यहाँ बचा है गुड और यहाँ पर गुड, तो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 3 में कंपेयर करो तो सिमिलर डिजिट क्या है, 2 5, यहाँ पर 5 है, 5 है। और सिमिलर वर्ड कौन सा है, वर्ड गुड है, ठीक, गुड है, ठीक है। तो मुझे एंड चाहिए था, यहाँ पर क्या बचा है, एंड तो एक ही जगह 8, यहाँ पर बचा है 8, तो इसका मतलब एंड का कोडिंग किससे किया गया है, 8 से किया गया है। बस तुम लोग को कंपेयर करना है। अगर तुम लोग पहले ही 1 और 3 कंपेयर कर लोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। बताओ क्यों, 1 और 3 में देखो एंड यहाँ पर है ना, मैंने थोड़ा लेंदी इसीलिए बताया ताकि तुम लोग सिस्टम को समझो कैसे हो रहा है। जैसे 1 और 3 को अगर कंपेयर करते हैं ना, यू आर गुड, गुड एंड बैड, अगर ऐसे कर लेते तो ये देखो गुड गुड पहले ही कैंसिल हो जाता 3, और यहाँ पर कितना कैंसिल हो जाता, गुड। अच्छा, ये गुड है, तो इन दोनों में सिमिलर क्या था, इन दोनों में सिमिलर 5 5 था, तो 5 5 कैंसिल हो जाता। फिर ये सेकंड और थर्ड को कर लेते तो भी हमें दो दो ही कंपेयर करना पड़ता, ठीक है। तो जैसे भी स्टार्ट करो, कोई रूल्स नहीं है, जैसे भी स्टार्ट करो तुम लोग को जो चाहिए उसका आंसर मिल ही जाएगा। अब तुम लोग को एंड को टारगेट करके चलना है, मतलब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसमें ये तीनों में से कोई दो तो ऐसा है जो कि एंड को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब कौन सा करेगा उसको हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंड 8 मतलब ऑप्शन हमारा सी, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, जो पीडीएफ दिया था वो तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते चलो। तुम लोग मुझे बताना कि आंसर क्या होगा। हम एक सीरीज दे रहे हैं, ठीक है, तो ये तुम लोग भी कॉपी में नोट डाउन करो। सीरीज है 2 1 1/2 1/4 और यहाँ पर डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा, ठीक है। ऑप्शन दे, अच्छा छोड़ो ऑप्शन का क्या है, तुम लोग ऐसे ही बताओ क्या होगा आंसर, कौन बताएगा बोलो। इतना सारा तो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, थोड़ा सा कोशिश करो। सीरीज डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग दो तरह से हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है या तो डिवाइड हो सकता है। बोलो आंसर क्या होगा। हम टाइम दे रहे हैं, अपना अपना कोशिश। 1/6 1/6, अच्छा 1/6, लेकिन नहीं, आंसर तो कुछ और ही बोल रहा है। 1/8 अच्छा 1/8, हाँ करेक्ट है, 1/8 होगा। डिवाइडेड बाय 2 सब में हो जाएगा। चलो आंसर जबकि आया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं कैसे होगा। देखो हम लोग को पहले आइडेंटिफाई ये करना चाहिए कि सीरीज मेरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। डिक्रीज दो तरह से हो सकता है, या तो वो माइनस होते जा रहा है या तो वो डिवाइड होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम तुम लोग माइनस ही देखो तो माइनस में ना सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो 2 से -1 करने से 1 होता है, फिर 1 से कितना माइनस करे ताकि हाफ हो जाए। 1 से अगर माइनस हाफ करोगे ना तभी वो क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये जो है ये यहाँ पर इस तरह से सीक्वेंस हमारा मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करके देखो
2 डिवाइडेड बाई 2 करने से कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो गया। अच्छा, और 1 बाई 2, फिर उसके बाद 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब वो कैसे लिखा जाता है? 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटू ये 2 है तो नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये रिवर्स हो जाता है, 1 बाई 2 हो जाता है। मैथमेटिक्स का रूल्स क्या होता है? 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 बाई 2, ये रिवर्स हो जाएगा इंटू 1 बाई 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बाई 4, ये 1 बाई 4 आ गया। तो नेक्स्ट वाला हम लोग को पूछा है क्या होगा, फिर से डिवाइडेड बाई 4, 2 सॉरी, तो 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कैसे होगा? 1 बाई 4 इंटू 2 बाई 1 है तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा, तो 1 बाई 8, ठीक है, 1 बाई 8 हो जाएगा। तो इस तरह से होगा 1 बाई 8, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन देते हैं, सोचो क्या होगा। 7, 10, 8, 11, 9, 12 और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मार्क, बताओ, कोशिश करो कौन सा होगा। टाइम देते हैं, बताओ। ম্যাম অ্যান্সার 10 হবে। आंसर 10, हाँ ম্যাম करेक्ट। 10 হবে +3 -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2 করে হবে। करेक्ट, आंसर 10 होगा, ठीक है। ये देखो क्यों, 7 + 3 10 होता है, 10 प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 10 माइनस होगा ना, 10 माइनस 2 8 हो गया, फिर 8 के साथ +3 ऐड कर दो 11 हो गया, 11 में -2 कर दो, देखो 9 हो जाएगा, 11 में -2 कर दो 9 हो गया। इसका मतलब मेरा जो फॉर्मेशन है वो +3 -2 +3 -2 ऐसे करके है, तो -2 के बाद +3 देखते हैं, 9 + 3 हाँ 12 तो होता ही है, तो उसके बाद वाला क्या आना चाहिए? -2, तो 12 - 2 10, तो आंसर 10, करेक्ट, आंसर जो है वो 10 होगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन देते हैं। 36, 34, 30, 28, 24 और ये वाला, ये ब्लैंक रखा है मैंने, सोचो क्या होगा। 24, नहीं, 24 तो नहीं होगा। 22 22, 22, 20 -2 -4, 22 करेक्ट आंसर, ठीक है, 22 होगा। तो देखो कैसे 22 होता है, -2 -4 करके 22, 36 से -2 करेंगे 34, 34 से अगर हम लोग -4 करेंगे तो 30, फिर 30 से -2 करेंगे तो 28, और 28 से अगर -4 करेंगे तो 24। तो सीक्वेंस क्या है? -2 -4 -2 -4, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? -2, तो 24 से -2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो आंसर 22 होगा। अच्छा, ये थर्ड नंबर बोला ना मैंने, 36, 34। अच्छा, अब फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर देखो क्या दिया है मैंने क्वेश्चन, 22, 21, 23, 22, 24, 23, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मार्क, सोचो क्या आंसर होगा। And 25 25 -1 Correct. + 2 25 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 25 करेक्ट, 25 होगा। देखो ना सीरीज क्या है, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज तो देखते हैं ना कितने से डिक्रीज होता है, -1 से, इंक्रीज होता है +2 से, डिक्रीज होता है -1 से, फिर इंक्रीज होता है +2 से, फिर डिक्रीज हो जाता है -1 से, तो -1 + 2 -1 + 2 -1, तो नेक्स्ट होना चाहिए था +2, तो 23 + 2 दैट इज 25, तो ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन तो मैंने दिया नहीं, चलो, तो आंसर हो जाएगा 25, ठीक है, आंसर 25 होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट 53, 53, 40, 40,
27 27, उसके बाद क्या होगा सोचो, क्या आंसर होगा? 53 53, 40 40, 27 27, क्या आंसर होगा? सोचो थोड़ा सा 14 दिमाग। 14 14 करेक्ट। 14 -13 कर दो। 13 করে মাইনাস যাচ্ছে। हाँ आंसर 14। हाँ आंसर तो सही है, ठीक है, आंसर 14 हो रहा है। तो एक चीज देखो, इस सीरीज में हर एक नंबर दो दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, हर एक नंबर दो दो बार रिपीट हो रहा है। तो पहला नंबर 53, दूसरा नंबर 53, गैप तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 53 से इसको अगर हम एक मान लेते, 53 से 40 तक जाने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ा? 13 -13 -13। तो उसके बाद इस 40 से 27 जाने के लिए कितना माइनस करना पड़ रहा है देख लेते हैं, वो भी 13 -13, ठीक है। इसका मतलब इसके बाद वाला जो नंबर का पेयर आएगा, ये पेयर है ना, दो दो नंबर एक ही जैसा नंबर है, तो फिर से -13 किससे होना चाहिए? 27 से, कोई भी 27 से कर लो। तो 27 -13 तो कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। ये नेक्स्ट एक ही पूछा है कि इसके बाद दो अगर गैप दिया हुआ रहता तो भी तुम लोग 14 लिख सकते थे, लेकिन हम लोग को एक ही यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया है, तो आंसर 14 होगा। और ऑप्शन में भी एक ही आंसर दिया हुआ है, तो आंसर 14 होगा। अच्छा नेक्स्ट है 21 9, फिर 21, फिर 11 21 13 21, फिर ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स। बोलो क्या होगा? मैम 50। बोलो, आवाज कट गया, एक बार बोलो। मैम 15 होगा 15। 21 -9 12 और 21 -11 10 ऐसे करके। मैम 14 मैम 14 15 होगा 15। नहीं मैम 15 होगा। 15, हाँ आंसर तो 15 ही है। देख लेते हैं 15 14 क्या होता है, देख लेते हैं आंसर, लेकिन 15 दिया हुआ है। तो 21 से 9 कैसे पहुंच सकते हैं? -12 अच्छा 9 से 21 फिर कैसे जा सकते हैं? +12 -11 -11। नहीं +12 उसके बाद -11। अच्छा तो 21 से 11 कैसे जा सकते हैं? 21 -11, तो ये हो जाएगा -10 करके। अच्छा फिर इसमें +10 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। मतलब देखो जितना माइनस हो रहा है उतना ही फिर प्लस हो रहा है, फिर -10 फिर +10। इसका मतलब 21 से 31 ये कितने का माइनस है? 8 का। तो 8 माइनस है तो दूसरे वाले में 8 प्लस होना चाहिए। चेक करते हैं, 13 + 8 21 हो रहा है। हाँ अच्छा तो अब 12, उसके बाद 10। अब ये नेक्स्ट क्या होगा उसके लिए सोचो। तो पहले था 12 का प्लस माइनस, फिर हो गया 10। तो 12 से 10 जब जा रहे हैं तो उसमें कितना का चेंजेस हो रहा है? जब 12 से 10 -2 हाँ तो 12 से 10 जब जा रहे हैं तो वो -2 का चेंजेस हो रहा है। फिर 10 से 8 जा रहे हैं, देखो 12 से 10 जा रहा है -2 का, मतलब एक बार प्लस माइनस छोड़ देते हैं। 12 जो एडलेस हो रहा है, 12 जो डिजिट है उसके बाद का डिजिट 10 आ रहा है प्लस माइनस के लिए, यानी 2 घर पीछे। तो 10 के बाद फिर 8 हो रहा है, यानी फिर से 2 घर पीछे। तो 8 के बाद जो आएगा फिर से 2 घर पीछे, यानी कितना हो जाएगा? 6। तो पहले तो 6 माइनस होता है, पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है ना, सीक्वेंस ये है। तो -6, पहले 21 में -6 लगाओ, ये 15 होगा, ठीक है। और फिर 15 में +6 होगा, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग को पहले एक ही हमारा आंसर दिया है ना ऑप्शन में 15, तो 15 ही आंसर होगा। बिकॉज देखो पहला जो है, पहला एक्टिविटी जो हो रहा है वो माइनस का हो रहा है, पहला ऑपरेशन जो है वो माइनस का हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर +6 या उसके बाद -6 लिख देंगे ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 27 भी दिया हुआ है। अगर तुम लोग पहला +6 करोगे तो वो 21 + 6 होके 27 हो जाएगा, अगर गलती से कर देते हो ऐसा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि पहले माइनस का ऑपरेशन हो रहा है फिर प्लस का ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 58 52 46 40 34, यहाँ पर इसको फुलफिल करना है। नेक्स्ट कौन सा होगा? 28 होगा -6 वाला सब में। 28
मैं -6 করে হচ্ছে 28। अच्छा 28 आंसर में तो दिया हुआ है। अच्छा 58 से 52 जाते हैं -6 करके, तो 52 से भी -6 करेंगे तो 46 आएगा, ठीक है। अच्छा 46 में -6 करेंगे तो 40 आएगा, 40 में -6 करेंगे तो 34 आएगा। अच्छा 34 में भी अगर -6, क्योंकि सब -6 ही है तो फिर -6 कर लेते, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 20। अच्छा 8, क्वेश्चन नंबर 8, 3, 4, 7, 8, 11, 12 और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पूछ रहा है क्या होगा। मैम 15। 15, हाँ आंसर 15 है, करेक्ट आंसर है 15 होगा। +1 +3 +1 12 + 3 + 1। अच्छा 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, अच्छा 8 + 3 11, अच्छा 11 + 1 12, ठीक है। +1 + 3 + 1 + 3 + 1 और इसके बाद क्या आना चाहिए +3, तो 12 + 3 15, ठीक है। 12 + 3 15। अच्छा 9, क्वेश्चन नंबर 9, 8, 22, 8, 28, 8 फिर ब्लैंक, ये दिया हुआ है, क्या होगा सोचो। यस 34, आंसर तो 34 ही है। ये देखो एक्चुअली ये 8 हर जगह है, देखो 8 फिर एक नंबर, फिर 8 फिर एक नंबर, तो 8 फिर एक नंबर आना चाहिए, कुछ नंबर आना चाहिए। अब नंबर कैसे आ रहा है, अब 22 के बाद 28 लिया गया है, तो फिर इन दोनों में अंतर कितने का, मतलब डिफरेंस कितने का, 6 का। तो 20, हाँ तो 6 का डिफरेंस हो रहा है, तो नेक्स्ट वाला भी हम लोग 6 का डिफरेंस से चेक कर सकते हैं। तो 28 के साथ फिर क्या ऐड होना चाहिए, 8 के बाद फिर जो ऐड, तो 28 + 6 34। अब ये सही है कि नहीं तुम लोग कैसे समझोगे, क्योंकि वहां पर ऑप्शन हम एक बार बता देते हैं। देखो तुम लोग के पास यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा तुम लोग को 9, ऑप्शन बी मिलेगा 29, ऑप्शन सी मिलेगा 32 और ऑप्शन डी मिल रहा है 34, ठीक है। तो हम लोग किसी भी तरह से देखें 9 या फिर 20, अब देखो 8 के बाद अगर कोई 9 लिख देगा वो तो बिल्कुल गलत है ना, वैसा तो सीरीज ही नहीं है। सीरीज क्या है, 8 फिर कुछ एक नंबर, फिर 8 फिर कुछ एक नंबर, फिर 8 फिर कुछ एक नंबर, तो ये तो 22 और उसके बाद 28 है, 22 के बाद 28 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर, एक नंबर, फिर कांस्टेंट नंबर, फिर उससे इंक्रीज्ड नंबर, तो कांस्टेंट नंबर फिर उससे इंक्रीज नंबर, तो 9 तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 29 भी अगर कोई लिखता है तो वो गलत है, क्योंकि 22 के बाद 28 हो रहा है, क्योंकि इसके आगे कुछ ज्यादा सीरीज नहीं है ना, थोड़ा सा अजीब सा सीरीज है, इसलिए मैंने ऑप्शंस दिखा दिए कि कैसे तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ 34 ही आंसर होना चाहिए कि नहीं। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 32। अच्छा नेक्स्ट देखो 31, 29, 24, 22, 17 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैम 15। 15 হবে, करेक्ट, -2 -5 -2 यस मैम 15। 15 करेक्ट आंसर 15 ही होगा। 31 से 29, -2, 29 से 24, -5 -5, अच्छा फिर 24 से 22, फिर -2, 22 से 17, फिर से -5, मतलब -2 -5 -2 -5, तो नेक्स्ट क्या आने वाला है -2, तो 17 - 2 दैट इज 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 15, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देते हैं, 1, 5, 9, 13 उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आसान आसान सा दे रहे हैं। 17। अच्छा 17, +4 अच्छा +4 सब में। +4 +4 और +4, तो आंसर होना चाहिए 17, ठीक है। आंसर होना चाहिए 17। अच्छा
और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये 11th नंबर था, हाँ 12th नंबर में 1 2 4 7 11 16 क्वेश्चन मार्क। बताओ आंसर क्या होगा? 22 22 करेक्ट, 22 होगा। 16 प्लस 6 হবে। प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 22 होगा आंसर, 22 होगा करेक्ट। 1 से 2 प्लस 1 2 से 4 प्लस 2 4 से 7 प्लस 3 7 से 11 प्लस 4, हाँ प्लस 4, तो इसके बाद प्लस 5, तो इसके बाद क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 होना चाहिए, तो 16 प्लस 6 22 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया 22। अच्छा, नेक्स्ट दे रहे 16 11 7 4 2 और क्वेश्चन मार्क। बताओ। मैं 1 1 1 1 -5 -4 हम्म -3 -2 -1 आंसर 1 सही आंसर है। 16 से 11 -5 करने से होता है, 11 से 7 कम हो रहा है ना, तो माइनस करने से ही होगा ऑब्वियसली, 4 करने से हो रहा है। ठीक है, 11 - 4 7, फिर 7 - 3 करके देखो 4 होता है, 4 - 2 करके देखो 2 होता है। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? -1, क्योंकि 5 4 3 2 और लास्ट क्या होना चाहिए? 1, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो आंसर 1 करेक्ट आंसर था, आंसर 1 होगा। अच्छा, नेक्स्ट 1 1 2 4 3 9 4, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऐसा शायद किया भी है हम लोगों ने, देखो एक बार ध्यान से। मैम 16 होगा। 16, हाँ 16 होगा। 1 into 1 2 into 2 4 3 into 3 9 4 into 4 16। ये देखो, ये पहला अगर 1 है, हम लोग ऐसे देख सकते हैं, पहला 1 है दूसरा 1 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 into 1। ठीक है, ये 1 हो गया। फिर पहला वाला 2 है, ये 1, 1 into 1, पहला 2 है दूसरा वाला 2 into 2। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे। ये 3 है और 9 कैसे आ सकता है? 3 into 3 ऐसे बोल सकते हैं। तो ये 4 है, तो दूसरा लास्ट वाला कितना आ जाएगा? 4 into 4, ऐसा एक सीक्वेंस लगा सकते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए? 16। ये देखो, ये इस तरह से हो रहा है, ऐसा हम लोगों ने किया भी है। शायद ऑन दैट मोमेंट कुछ और भी यूज कर सकते हैं हम लोग, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मुझे जो याद आया उसी हिसाब से मैंने कर दिया। ये 1 है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 into 1। ठीक है, 1 into 1, ये 1 मतलब 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ये देखो 1 1 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 1 1 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर, 4, इसका मतलब 4 का स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। देखो दोनों तरह से ही हो गया, तो थोड़ा सोचोगे तो आ जाएगा। अच्छा, 15 नंबर 9 28 क्वेश्चन मार्क 126, ये मिडिल वाला क्या होगा? सोचो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? एक चीज देख सकते हो कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, लेकिन
लेकिन 28 और 126 ना किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये स्क्वायर से तो नहीं होगा, कुछ और सोचो, क्यूबिक सोचो, क्यूब क्यूब, थोड़ा सा हिंट्स दे दिया, क्यूब के हिसाब से सोचो, देखो हो रहा है कि नहीं। कोई भी नहीं, कोई नहीं बताना चाहेगा। ম্যাম 2 এর কিউব 3 এর কিউব আর 126টা 5 এর কিউব না 2 এর কিউব প্লাস 1 3 এর কিউব প্লাস 1 আর ওই 126টা 5 এর কিউব প্লাস 1 হচ্ছে, তো এটা 4 এর কিউব প্লাস 1ই হবে। हाँ करेक्ट, ये देखो মানে 65 হবে মেবি। हाँ 65 करेक्ट, 65 भी होगा, 65 भी होगा। ये देखो 9 मतलब 2 क्यूब, कैसे समझ में आया ये देखो। एक्चुअली यहाँ पर 9 जो है हम लोग जब भी देखेंगे हम लोग सोचेंगे 3 का स्क्वायर, दिमाग में यही सबसे पहले आता है, लेकिन आगे का सीरीज का जो भी डेटा है उससे हम लोग देख सकते हैं 28 कभी भी स्क्वायर में हमारा नहीं आ सकता, 126 भी नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर 9 का स्क्वायर सोच रहे हैं तो वो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि स्क्वायर से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये देखो क्यूबिक से भी हमारा 9 आता है, ठीक है। कैसे 2 टू दी पावर 3 मतलब 8, 8 प्लस 1 9, क्या इसको भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ 3 टू दी पावर 3 मतलब 27 प्लस 1, मतलब देख सकते हो क्यूबिक में जो है वो एक पॉइंट ज्यादा है। तो ये देखो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, लेकिन क्यूब में जो भी आंसर आता है उससे एक एक डिजिट ज्यादा है, तो ये 8 आता है प्लस 1 इस तरह से। तो इसका मतलब ये 2 था, 3 था, 4 था, सॉरी ये 2 था, 3 था, 5 था, तो मिडिल वाला 4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 65। सही है, 65 ही होगा आंसर। अच्छा नेक्स्ट 1 3 6 2 6 9 3 9 फिर क्वेश्चन मार्क, सोचो क्या होगा। ये भी थोड़ा सा मतलब ज्यादा सोचने वाला ही है, इतना हम बता सकते हैं, तो थोड़ा सोच के देखो क्या होगा। देखो सीरीज क्या है पहले उससे आइडेंटिफाई करो। 1 3 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, अच्छा प्लस 2 प्लस 3, ठीक है ये तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद लेकिन তারপরে टैली হবে না -4 +4 +3 -6 +6 এরকম হয়ে যাবে। हाँ हाँ ये देखो ना एक्चुअली क्या हो रहा है 1 3 6 यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर 2 6 9 फिर इंक्रीजिंग है, लेकिन ये 2 आ जा रहा है ना मिडिल में, इसीलिए नहीं हो रहा है। तो कुछ हाँ कुछ थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचो क्या होगा, 2 मिनट देते हैं, सोचो। मैम 7 होगा? नहीं 7 नहीं, आंसर हम बता देते हैं, आंसर 12 होगा। देखो अब अगर कर पा रहे हो तो आंसर 12 होगा, सोचो थोड़ा सा। 3 9 12 বলে হচ্ছে 3 + 3 3 + 6 6 + 3 এরকম হবে। ऐसे ही कुछ होने वाला है, तो देखते हैं। आंसर तो 12 दिया हुआ है, कैसे होगा, ठीक है चलो इसको एक बार करके देखते हैं। 1 3 हम ना पीछे लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है इसको दिखाने का, यहाँ पर लिख के दिखाते फिर से। 1 है, फिर 3 है, फिर 6 2 6 9 3 और 9, और उसके बाद बोला ये वाला क्या होगा।
अच्छा पहले हम लोग देख सकते हैं, देखो पहला आंसर है 1, ठीक है, और ये कैसे आया, पहले 1 जैसा है उसको 1 ही रखते हैं। 3 को हम लोग बोल सकते हैं 1 into 3 करके देखो 3 आता है, ठीक है, हम एक बार जस्ट चेक करके देख रहे हैं क्या इस तरह से होगा। 1 into 3 करने से 3 आता है जो कि सेकेंड टर्म है, ठीक है। अच्छा अब ये जो है 3 आ गया। अब अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि 3 प्लस 3 अगर करते हैं, मतलब ये सेकेंड टर्म में ये वाला ऐड करते, चेक करते, 1 मिनट ऐसे लिख के करते, ये 1 जैसा है वही रखते हैं। फर्स्ट टर्म 1 1 है, सेकेंड टर्म जो है वो 3 है, वो कैसे आया, फर्स्ट टर्म इंटू 3 ऐसे करते हैं, ये 1 into 3 कर दिया। अच्छा अच्छा अब ये सेकेंड टर्म में अगर हम लोग 3 ऐड कर देते हैं तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं कि ऐसे होता है कि नहीं। सेकेंड टर्म में अगर जैसे फर्स्ट टर्म 1 था, फर्स्ट टर्म में मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म जैसा है वैसे ही रख दिया, फर्स्ट टर्म में 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, ठीक है। अच्छा फिर सेकेंड टर्म कैसे मिला, सेकेंड मतलब थर्ड टर्म कैसे मिला, सेकेंड टर्म में 3 ऐड कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई 3 ऐड, देखते हैं। 3টা কমন থাকবে, 3টা কমন থাকবে। हाँ 3 को यूज करना ही पड़ेगा। তারপর अच्छा আবার -1 হবে। अच्छा नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, 2 कैसे होगा, 2 1 into 3 plus 1 করলাম তাহলে হয়ে যাবে। 2টাকে সিরিজ দিয়ে 2 আবার হচ্ছে 6টাকে তাহলে হচ্ছে 2 into 3 আর তারপরটা হচ্ছে 9 তাহলে হচ্ছে 3 plus 3 9। 3 plus 3 9। अच्छा हाँ ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखो उसके बाद वाला जो टर्म है वो 1 ज्यादा है, फर्स्ट वाले टर्म से 1 ज्यादा है, तो इसका भी सीक्वेंस अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लगाएं, ठीक है, ये 3 एक जैसा है, देखो ना ये 3 पैटर्न 1 3 6 फिर 2 6 9 फिर 3 9 ऐसा होना चाहिए, देखो ना 1 यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर 3 है ना, ऐसा नहीं हो रहा है। ये देखो ऐसे देखोगे तो ये कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को थोड़ा सा, ये देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3 ऐसे, फिर 3 फिर ये 6 और फिर ये 9 फिर 6 9 फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, इसका मतलब ऐसे भी तो हम लोग देख सकते हैं, है ना 1 12 होगा। हाँ ये अगर 3 का पैटर्न कर लेते उसमें भी तो आसानी से हो जाएगा ना। 3 ইনটু হবে আর পরেরটাতে হচ্ছে যে আবার আগের সংখ্যাটার সাথে 3 যোগ হয়ে যাবে। हैं ওইভাবে 12, ये देखो तो इसका मतलब देखो सबको समझ में आया क्या, 1 के बाद यहाँ पर जो पेयर है ये जो 3 जोड़ा है इसमें 1 में 2 2 फिर 3 हो गया, फिर 3 के बाद ये 6 हो रहा है, मतलब 3 ज्यादा, 6 में 3 ऐड कर दो 9 हो गया, 6 फिर 9 तो 6 में कितना ऐड करने से 9 होता है 3, 9 में 3 ऐड करने से कितना हो जाएगा 12। और इसको अगर देखें तो ये 3 अलग तरीके से बन रहा है, तो 2 6 9 कैसे बन रहा है, सेम इसी तरह से भी बन सकता है 2 6 9। ये देखो अगर 2 में 2 को अगर हम लोग कितना रखते हैं, 2 मतलब हमारे फर्स्ट वाले टर्म्स, हाँ इसको 2 लिखेंगे, फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, फिर 3 हो गया, फिर 6 प्लस 3 9 हो गया, ऐसे भी सोच सकते हैं, फिर 3 9 और ये क्वेश्चन मार्क, ये कैसे ढूंढेंगे, 3 जो है उसको 3 रख दो, ठीक है, फिर कितना इंटू 3 इंटू 3 9, ठीक है, ये इंटू वाला पैटर्न, हाँ फिर उसके बाद प्लस 3 और कितने 9 के साथ, तो 9 प्लस 3 12। ये थोड़ा सा टफ हो रहा है ऐसा सोचना मेरे हिसाब से, अगर हम लोग सिंपल ऐसा सोचे ना, ये 1 था और इसका फर्स्ट टर्म 2 था, इसका फर्स्ट टर्म 3 था, मतलब 1 2 3, अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखो ये 3 था, उसके बाद 3 ऐड होके 6 हो गया, फिर 3 ऐड होके 9 हो गया, और उसके बाद ये 7 वाला अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर सॉरी थर्ड वाला अगर देखते हैं तो यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 3 ऐड होके 9 था, तो यहाँ पर 3 ऐड होके 12 आ जाएगा। ये सबसे आसान है, या फिर ये थोड़ा मैथमेटिक्स आ जा रहा है, ये कॉमन सेंस से ही हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 6 10 7 11 8 12 और क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर सोचो क्या होगा। 9 9 9 प्लस हाँ प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 ही होगा। हाँ आंसर तो 9 ही है, ये देखो 6 प्लस 10 4 10 माइनस 3 7 7 प्लस 4 11 11 माइनस 3
8, 11 माइनस 3 होता है तो 8, हाँ। अच्छा 8 प्लस 4 12, तो प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3, इसका मतलब लास्ट माइनस 3 होगा प्लस 4 के बाद, तो 12 माइनस 3, तो ये 9 हो जाएगा। आंसर भी हमारा 9 ही है, ठीक है, आंसर भी हमारा 9 है। अच्छा रुको और देखते हैं क्या क्वेश्चन हमें मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर और एक क्वेश्चन मिला मुझे, 7, 12, 19 क्वेश्चन मार्क और 39, बताओ क्या हो सकता है। ट्वेंटी एट, हाँ 28, आंसर तो 28 है, देख रहे हैं 28 है। 12 माइनस 12 प्लस 5 12 और 12 प्लस 7 19। अच्छा 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 7 19। अच्छा तो 5 उसके बाद प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। हाँ प्लस 9 प्लस 11, चेक करते हैं कि प्लस 9 क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 था उसके बाद 6 गैप में जाके 7, तो उसके बाद 8 गैप। हाँ हाँ इसमें अगर देखो तो 2 2 करके इसमें भी एक सीरीज बन रहा है, तो ये 5 प्लस 2 7 था, तो 7 प्लस 2 9 होगा, तो 19 प्लस 9 28 होता है। अब चेक करते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। अगर ये 28 होगा तो 28 और 39 में गैप 11 का ही होता है, 9 के बाद हमारा 11 ही एडिशन होना चाहिए था, तो ठीक है आंसर 28 जो है वो सही आंसर है, 28 ही होना चाहिए। अच्छा अच्छा नेक्स्ट देखो, लेटर सीरीज दे रहे हैं BDF CFI और DHL, उसके बाद क्या होगा। हमें जैसे नंबर में हम लोग देखते हैं उसी तरह से लेटर में भी हमें देखना है, तो बताओ क्या होगा। ये 3 जोड़े में है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, लास्ट वाला क्या होगा। हम ऑप्शन नहीं दे रहे, तुम लोग ऐसे ही बताओ। EJO EJO, हाँ ऑप्शन तो है सी, ऑप्शन सी, हाँ EJO, हाँ EJO ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कैसे बना हुआ है, बी पहला लेटर, हाँ प्लस 1 हाँ ये देखो BCD, तो उसके बाद वाला क्या होना चाहिए, ई, ठीक है, BCD तो उसके बाद वाला ई होना चाहिए, डी, फिर ई गैप में रख के एफ, जी गैप में रख के एच, तो आई गैप में रख के जे, आई गैप में रख के जे, एफ, एफ के बाद ABCDEFGHI, अच्छा 2 लेटर को गैप में रख के आई, फिर जे के को गैप में रख के एल, फिर 2 लेटर गैप में रखो MN, उसके बाद क्या आ जाएगा ओ, ठीक है, MNO आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा EJO। अच्छा नेक्स्ट, A का मतलब अगर 1 होता है, B का मतलब अगर 2 होता है, और BIDDIC इसका कोडिंग अगर है, इसका कोडिंग क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर A का कोडिंग A का कोडिंग 1, B का कोडिंग 2 एंड सो ऑन, मतलब ऐसे चलते जा रहा है, मतलब इसके बाद C का कोडिंग 3 हो जाएगा, D का कोडिंग 4 हो जाएगा, मतलब सीधा बात है पोजीशन के हिसाब से कोड किया गया है, A मतलब 1, B मतलब 2, C मतलब 3, ठीक है, एंड सो ऑन का मतलब वो होता है, ठीक है। ओ मैंने क्या लिख दिया, सो ऑन 294493 मैम 294493। अच्छा 294493, अच्छा B का मतलब 2, अच्छा C का मतलब तो 3 हो जाएगा, D का मतलब 4, ये दोनों D जो है, तो ABCDEFGHI, I तो 9th पोजीशन में होता है, तो 99, ये दोनों 99 आ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 294493, ठीक
ठीक है, तो आंसर हमारा करेक्ट है, आंसर तो यही होना चाहिए। अच्छा, देखते हैं और कुछ स्पेशल क्वेश्चन अगर मिलता है। बैठा थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ है तो। अच्छा, एक क्वेश्चन मिला है 7, 12, 19 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 39, ये वाला बताओ क्वेश्चन मार्क क्या होगा। मैम এটা এক্ষুনি হয়ে গেল। अच्छा मैम ये এটা হয়ে গেছে 28 अच्छा ये answer करवा আছে। दिया क्या 28? अच्छा तो ये रिपीट दिया है यहाँ पर। अच्छा इसको, इसका आंसर हमारा हो गया है तो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा ये देखो ये वाला हुआ 1, 3, 3, 6, 7, 9 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 12 फिर 21, क्या ये वाला हो गया है? नो मैम। अच्छा तो इसको करो, क्या होगा? इसका आंसर हम बताएं? अच्छा नहीं, ट्राई करो उसके बाद ही बताते हैं। बोलो, कुछ भी आ रहा है दिमाग में? मैम 12 হবে? ना 12 तो ना है। 10 नहीं 10 भी नहीं। मैम 11 হচ্ছে। यहाँ पर तुम लोग जितना बोल रहे हो ना सारा ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन आंसर वो नहीं है। अभी ऑप्शन लिखेंगे तो तुम लोग समझ जाओगे कि आंसर क्या होगा। ये देखो 10 बोले आंसर नहीं है वो, 11 आंसर नहीं है वो, 12 भी नहीं है और एक ही आंसर है 9 13 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, वो मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, देखते हैं। ठीक है 13 बोल रहा है आंसर दिया हुआ है। ठीक है चेक करते 13 आंसर होगा बोल रहा है, चेक करते कैसे होगा। अच्छा तो 1 से 3 ये तो इंक्रीज हो रहा है कितना? +2 +2। अच्छा 3 से 3 ये तो 0 हो जा रहा है, 3 से 3 ये तो 0 हो जा रहा है, 3 से 6 +3, 6 से 7 +1 +1, +1 7, 8, 9 ये +2। +2 अच्छा अच्छा 9 के बाद फिर क्या होना चाहिए? यहाँ पर तो 2, 3 आ गया, फिर यहाँ पर 1, 2 आ गया, 2, 3, 1, 2। अच्छा और 12 से 21 कैसे होता है? 12 से 21 कैसे होगा? +10 +9 +9 +9। अच्छा तो एक्चुअली ये 2 सीरीज है। ठीक है ये एक्चुअली 2 सीरीज है। अच्छा थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पर, ये ठीक करना पड़ेगा। ठीक है बाद में यहाँ पर हिंट्स दिया है तो ये 137 होगा। ठीक है वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो रहा है। 13 नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट। यहाँ पर
2 सीरीज है 1 3 7। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक ही है। यहाँ पर 2 सीरीज कंबाइन किया हुआ है। एक सीरीज है 1 3 7 और क्वेश्चन मार्क, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये डिजिट उठा लो, ये डिजिट उठा लो, ये डिजिट उठा लो और ये वाला, मतलब एक एक गैप में ये 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। ऐसा भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, तो बचा हुआ सीरीज क्या हो रहा है 3 6, जो बचे हुए डिजिट है 9 और उसके बाद क्या हो जाएगा 20, 9 के बाद क्या हो जाएगा 12। कौन सा वाला ले, 12 लेना पड़ेगा ना, 12 लेना पड़ेगा। अगर हम लोग एक एक गैप में डिजिट को ले रहे हैं तो 1 3 7 और ये क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 21, ये एक सीरीज बन रहा है, ठीक है। और बाकी बचा हुआ 3 6 9 और 12, ये एक सीरीज बन रहा है और क्वेश्चन मार्क इधर आ रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अब क्या होगा। अब देखो चेक करके क्या तुम लोग से 13 बन रहा है कैसे भी करके। হ্যাঁ ম্যাম 2 4 6 +2 +4 +4। हाँ ये देखो +2 +4 और +6। अच्छा, और यहाँ पर 3 + 3, ये भी तो कोई एक सीरीज बनना चाहिए। 3 + 3 6, 6 + 3 9 और 9 + 3 क्या हो गया 12। मतलब थोड़ा सा अगर देखो तो कुछ ऐसे फॉर्मेट में नहीं है 1 3 6 था तो ये 3 3, मतलब ये एक सीरीज था, ये एक सीरीज था, ये एक सीरीज था। यहाँ पर भी क्वेश्चन को इस तरह से कंबाइन कर दिया है कि ये देखो अलग अलग सीरीज है। मतलब यहाँ ये जो मैंने राउंड राउंड कर रखा है ब्लू कलर से, ये एक सीरीज है और उसके बाद जो राउंड नहीं किया है वो एक सीरीज है। अच्छा, इसमें ना इसको भी राउंड कर देते, ठीक है। ये पूरा एक सीरीज है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज है। तो ऐसा भी क्वेश्चन होता है जब हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज दिया हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन देते हैं, देखो क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन भी दे देंगे, ठीक है। 3 4 12 48, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है 2 7 6 4 8, ठीक है। हम ऑप्शन दे देते हैं, थोड़ा सा सोचो। 488 ऑप्शन बी, 576 ऑप्शन सी, 492 और ऑप्शन डी 528, ठीक है। तो सोचो क्या होगा। लास्ट में सब एक ही है 2 7 6। हाँ 2 7 6 4 8 वो एक ही है। এটাই ইনটু 3 ইনটু 4 এরকম করে হবে, মানে 4 হ্যাঁ 3 হ্যাঁ 12 হ্যাঁ 4 12 হ্যাঁ হ্যাঁ 48। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছো, ওরকমই হবে। ঠিক ওরম ভাবেই করো, দেখো একটা আনসার পেয়ে যাবে কোনটা হচ্ছে। দেখো ম্যাম অপশন বি হচ্ছে 576। 576 करेक्ट, ऑप्शन बी हो रहा है। ये देखने में जितना टफ लग रहा है ना उतना भी नहीं, हम लोग को थोड़ा इंटू करने से समझ में आएगा। ये देखो ये दोनों पहला 2 टर्म इंटू करने से दूसरा वाला मतलब थर्ड वाला मिल जाता है। तो 3 इंटू 4 करो, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, फिर 12 इंटू 48 कितना होगा 576 हो जाएगा। तो नेक्स्ट कैसे करेंगे, जैसे 3 इंटू 4 किया, फिर 4 इंटू 12 किया, सॉरी 12 इंटू 48 किया, सॉरी 12 इंटू 48 किया। तो इसके बाद ये दोनों हम लोगों को इंटू करना पड़ेगा, मतलब 576 ये इंटू हो जाएगा हमारा 576 और 48, ये दोनों 576 और 48, ठीक है। और 3 इंटू 4 किया और उसके बाद हम लोगों ने किया 12, हाँ एक मिनट, 3 इंटू 4 12, फिर उसके बाद 12 इंटू 48। ओ एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक मिसिंग कर दिया। हाँ 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 मैम 12 इंटू 4 টা হয়নি। हाँ, एक मैंने मिसिंग कर दिया इसलिए थोड़ा सा सीक्वेंस कट हो गया। ये देखो 3 इंटू 4, फिर 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 48, ठीक है। फिर 4 इंटू 12 48 हो गया, फिर 12 इंटू 48, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 इंटू 4, 4 इंटू 12, 12 इंटू 48, 48 इंटू जो आंसर आ रहा है क्या उसमें ये वाला आ रहा है 27648, वो चेक कर लो। यस मैम आ रहा है। 27648 ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अलग था, और एक क्वेश्चन देते हैं। ये देखो 19 2 38 3 114 और 4 और ये लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या ऑप्शन दे देते 228 256 352 456, देखो ऑप्शन दे दिया है। मैम 456 456 यानी ऑप्शन डी
देख लेते हैं। हाँ 456 मैम 19 into 2 হবে 32 38 into 3 হবে আর 114 into 4 হবে, তাহলে 456 হয়ে যাচ্ছে। अच्छा, तो पैटर्न जो हो रहा है वो इनटू में है, ठीक है, पैटर्न जो हो रहा है वो इनटू में है, तो 19 into 2 38। मैम এগুলোকে সেট বানিয়ে নিলে তো হবে, মানে 19 আর 2 এর সেট বানিয়ে নিলাম, 38 আর 3 এর সেট বানিয়ে নিলাম। আচ্ছা, মানে সেট বলতে মানে 19 আর 2 2 3 একটা 4 সেট, এরকম ভাবে না 19 into 2 একটা সেট, 38 into 3 একটা সেট আর 114 into 2 এই मैम 114 into 4। मैम 2 3 4 एक अलग सेट है और उसके बाद अलग सेट है। 19 38 114 अलग सेट है। अच्छा, दोनों तरह से ही हो सकता है, ठीक है, दोनों तरह से ही हो सकता है। ये देखो ऐसे भी हो सकता है 19 into 2 38 into 3 और 114 into 4 into 4 4, तो ये हो गया 456। ऐसे भी बोल सकते हैं, और एक तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं, जैसे कि 2 3 4 ये एक बना हुआ है, और ये देखो 19 का टेबल हो रहा है क्या, 19 का टेबल होता है क्या 19? यस मैम, यस मैम, हो अच्छा। हाँ, तो 19 into 2 19 दूना 38 19 into 2 और 114 डिवाइडेड बाय 19 डिविजिबल है। 6 हाँ হবে, हाँ 114 6 हाँ হবে। 6 हो रहा है, तो ये हो रहा है 6, तो 2 उसके बाद 3 2 के बाद 6 हो रहा है, मतलब 4 का गैप है, तो 6 के बाद कितना होना चाहिए 114। नहीं वैसे तो नहीं समझ में आ रहा है, खैर वैसे तो नहीं समझ में आ रहा है, वैसे हो रहा है क्या 19 into 2 38 38 into 6 करने से 114, नहीं 38 इंटू 3 करने से, सॉरी 38, ये देखो 19 इंटू 2 38 38 इंटू 3 114, तो 114 इंटू कितना होना चाहिए 4 5 6 ऐसे करके भी तो हो रहा है ना, ऐसे भी तो सोच सकते हैं। सेट করতে হবে, यस मैम ऐसे ही हो रहा है। हाँ 3 3 हाँ, किसी भी तरह से करो, ये दोनों तरह से हमारा हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरह से आंसर्स तो आ रहे हैं। अब जैसे ऑन दैट मोमेंट दिमाग चलता है, ठीक है, उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर चलो 95 115 5 138 फिर क्वेश्चन मार्क और 189। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन थोड़ा अलग है सीक्वेंस इसलिए 1545 1625 और 1645 और डी है 1665 1665। सोचो क्या हो सकता है। ओ 115.5 है, सॉरी ये मुझे दिखा नहीं, ये पॉइंट दिया हुआ है, मैंने कॉमा लगा दिया। 115.5 है, हाँ 0.5 करना पड़ेगा, और आंसर है, अच्छा ये दिख नहीं रहा है, इतना छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, ये सब में 0.5 है, ठीक है, ये सब ना 0.5 है, ये 0.5 है, ठीक है। 154.5 162.5 164.5 166.5 सब 0.5 में दिया हुआ है। इतना बोल सकते हैं, जितना देखने में टफ लग रहा है उतना नहीं है, सिंपल इंक्रीजिंग के तरह सोच लो, इंक्रीज तो हो ही रहा है ना। मैम 162.5। हाँ 162.5 ये होगा आंसर, सिंपल इंक्रीजिंग की तरह सोचना पड़ेगा। ये देखो
ये दोनों में गैप कितने का है 115.5 माइनस 95, दोनों में गैप है कितने का 20.5। अगर 95 में हम लोग 20.5 ऐड करेंगे तो 115.5 आएगा। अच्छा अब 115.5 से 138, देखो 138 माइनस 115.5 तो ये कितना आ रहा है प्लस 22.5, ठीक है। तो 20 फिर 22.5 उसके बाद वाला क्या हो सकता है, इतना तो हम लोग एजम्पशन लगा ही सकते हैं। इसके बाद 24.5, हाँ 24.5, तो इसमें 24.5 को ऐड कर लो 138 में, तो ये आएगा 162.5। अब देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं हमारा जो थिंकिंग है। तो ये दूसरा वाला भी इसी तरह से सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये 24 है तो उसके बाद क्या हो जाएगा 26.5 क्या 162.5 में 26.5 ऐड करने से 189 होता है? हाँ हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर 11, 22, 35, 50 क्वेश्चन मार्क और 86। ऑप्शन दे देते हैं 80, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 68 और ऑप्शन डी 70। मैम 67 होगा। अच्छा, प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। अच्छा 67, एक मिनट देख लेते हैं आंसर 67 होगा मैम। अच्छा हाँ आंसर 67 ही होगा। हाँ प्लस 67। 11 प्लस 13 प्लस 15 करके। अच्छा प्लस 11 करने से 22 में प्लस कितना करें यहाँ पर प्लस 13। 13 अच्छा इसमें कितना ऐड करें 15 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 9। अच्छा तो 11 12 को गैप में रख के 13 14 के बाद 15, तो 16 को छोड़ के 17 ऐड होना चाहिए। तो 50 प्लस 17 हो जाएगा 67 और 17 के बाद कितना आना चाहिए 19। तो 67 प्लस 19 86 हो रहा है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 67, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा और एक तो क्वेश्चन देते हैं, ये इजी है, ये समझ जाओगे। ये देखो 1 4 9 16 उसके बाद 25 उसके बाद क्या होगा, ये बिना ऑप्शन के भी बता सकते हो। 36 स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है, हाँ स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर है। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो उसके बाद वाला कौन सा स्क्वायर हो जाएगा 6। ये है 1 स्क्वायर, ये है 2 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर, ये है 5 स्क्वायर, तो इसके बाद 6 का स्क्वायर यानी 36। ऑप्शन में 36 है तो आंसर 36 होगा। अच्छा उसके बाद 20 19 17, ठीक है, फिर यहाँ पर ब्लैंक और उसके बाद 10.5 10.5, अच्छा 10.5, ठीक है। एक बार तुम लोग लिखो, हम कंफर्म करते कि कॉमा है कि ये पॉइंट है, समझ में नहीं आ रहा है। आंसर्स दे देते 12, आंसर बी 13, 14। अच्छा 14 तो सी में है, चेक करते हैं 14 होगा कि नहीं, 14 होगा कि नहीं चेक करते, पॉइंट है कि क्या है। -1 -2 -3 हो रहा है ম্যাম। এটা রিভার্সে যদি করি 5 থেকে 10 5 হবে, তারপর 14 10 থেকে 14 4 হবে, তারপর 14 থেকে 17 3 হবে, তারপর 2 হবে, তারপর मैम -1 -2 -3 -4 करके हो रहा है। হ্যাঁ ওটা রিভার্সে করেছিলাম। अच्छा तो हम लोग फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं क्योंकि डिक्रीजिंग है सीरीज, और हम लोग मतलब बैकवर्ड में भी आ सकते हैं, एक ही बात है। तो 20 से 19 1 कम हो गया, 19 से 17 कितना कम होता है 2 -2 यस मैम। अच्छा उसके बाद -3, 17 से -3 हो जाएगा तो माइनस सॉरी माइनस बोल रहे हो, कितना आंसर आएगा 14 आंसर आएगा, ठीक है 14 -3 14 में फिर -4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में फिर -5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमा ही है, ठीक ही है कॉमा है। और अगर हम लोग रिवर्स भी देखते तो भी हो जाएगा, 5 से 10 गए -5, अच्छा इसके बाद हम लोग को -4 लगाना चाहिए 10 से सॉरी अच्छा ये प्लस हो रहा है, 5 से 10 गए +5, अच्छा 10 से कितना करने से
क्या आएगा वो हमें नहीं पता, तो 5 के बाद अगर 4 करते हैं वो हमें बाद में पता चलेगा कि 4 अप्लाई होगा कि नहीं, तब तक इधर देख सकते 17 में 2 ऐड करेंगे 19, 19 में 1 ऐड करेंगे 20, तो 1 हुआ है प्लस 2 हुआ है, तो उसके बाद कितना प्लस होना चाहिए 3, तो 17 में प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा रिवर्स तो इधर इधर जा रहा है, तो 10 में प्लस 4 करेंगे 14, 14 में प्लस 3 करेंगे 17, तो ठीक है। अगर हम लोग बैकवर्ड में जाएंगे तो हमें प्लस का सोचना है, और अगर हम लोग फॉरवर्ड आ रहे हैं तो हमें माइनस का सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि माइनस करके हो रहा है। अच्छा ये कौन सा वाला था, ये था ये वाला, अच्छा और एक देते हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 17, ये शायद थोड़ा सा इजी हो गया, बताओ कितना होगा। टू, 3, 5, 7, 11 और गैप 15 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन 15? हाँ 15 तो है ऑप्शन में, ऑप्शन में 15 तो है, 15 ही हो रहा है। 2 से प्लस 1 करेंगे 3, 3 में प्लस 2 करेंगे 5, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, 3, 3 ना 3 ना है, प्लस अच्छा 2 प्लस 2, अच्छा फिर उसके बाद प्लस 3 नहीं प्लस 4, तो फिर सीक्वेंस कैसे, 4 तो फिर फिर प्लस सीक्वेंस 4, इसके बाद আবার प्लस প্লাস 4 4 करना হবে, है, আবার প্লাস 4 হবে, अच्छा 15 হবে, अच्छा আবার प्लस 2 প্লাস 2, अच्छा प्लस 2, अच्छा प्लस 2 प्लस प्लस 2 हो रहा है, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा तुम लोगों को, ওই ठीक প্লাস बन 1টা আগে দিয়েছে বলে ওটাই একটু অন্যরকম লাগছে, নাহলে মিলে যেত। एक्चुअली ये ना मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, ये देखो प्राइम नंबर की तरह हो रहा है, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे नहीं करके तुम लोग सिंपल ऐसे सोचो ना, ये जो प्राइम नंबर नहीं हो रहा है, 2 ऐसा एक नंबर है, देखो ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ये प्राइम नंबर का सीरीज दिया हुआ है, पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, क्योंकि 2 को 2 और ये 1 सब छोड़ प्राइम के नंबर, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 1 और उसको छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं होता है, वो सीक्वेंस लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि सब में एक तरह का फॉलो होना चाहिए तब होगा ना, तो 2, 3, 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा 12, प्राइम नंबर नहीं है 13, 13 इसीलिए 13 होगा, ठीक है, इसीलिए 13 होगा, इसीलिए मुझे लगा डाउट लगा कि वो ऐसे तो नहीं हो सकता सीक्वेंस, पहले वो 1 आ गया उसके बाद तो ये देखो कभी कभी ऑप्शन अगर उस तरह से होगा तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, लेकिन हमें सही तरीके से सोचना भी तो पड़ेगा ना। 1, 5, 15, 19, 57 और ये क्वेश्चन मार्क, बोलो कितना होगा 1, 5, 15 के बाद क्या है, 15 के बाद 19, ये 19 लिखा है मैंने, ठीक से लिख देते हैं 19, मैम 61, 61, हाँ 61 तो ऑप्शन में है 61, मैम प्लस 4 इंटू 3, 1 प्लस 4 प्लस 5 और 5 इंटू 3 15 प्लस 4 19 इंटू 3 57 प्लस 4, अच्छा तो देखो 1 से 5 जा रहा है प्लस 4 करके, 5 से 15 जब हम लोग जा रहे हैं इंटू 3 करके, 15 से 19 जा रहे हैं कितना ऐड करने से होता है प्लस 4, और 19 में इंटू 3 करने से कितना होता है 19 3 जा 57, तो प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3, तो इसके बाद प्लस 4 आना चाहिए, तो 57 प्लस 4 कितना हो जाएगा 61, 61 ये आ जाएगा, ठीक है 61 आ जाएगा, तो ऑप्शन था 61 ऑप्शन में था तो 61 होगा। अच्छा और एक क्वेश्चन दे सकते हैं, देखो 2, 5, 9, 19, 37 उसके बाद क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या होगा। ऑप्शन बताएं, ऑप्शन बताते हैं, देखो अगर हेल्प चाहिए तो ऑप्शन में है 76, ऑप्शन बी में है
75, ऑप्शन सी में है 74 और ऑप्शन डी में है 72। बताओ। कुछ आ रहा है दिमाग में? अच्छा, 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहला वाला 2 into 2 plus 1 হ্যাঁ এরকম হ্যাঁ বলছেন 4 হ্যাঁ into হ্যাঁ 4 plus 1 হ্যাঁ এরকম সবগুলোতে ইনটু 2 প্লাস 1 হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। 9 अच्छा into देख 2 plus 1 हाँ 6 into 6 plus 1 हाँ करेक्ट। तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा? आंसरটা কি হবে? ऐसे होगा ना, ये देखो पहला 2 है, 2 जैसे वैसे रख दो। सेकंड वाला टर्म कैसे मिल रहा है? सेकंड वाला टर्म मिला है 2 into फर्स्ट टर्म प्लस 1 75 बी 75 होगा। हाँ, ये देखो फर्स्ट टर्म इंटू 2 प्लस 1 5 हो जाएगा। 9 कैसे मिलेगा? 9 के लिए 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना 9 लिखेंगे? into 2 plus 1 18 9 plus 1 अच्छा, वो दूसरा वाला ऐसे निकलेगा। अच्छा, ये 9 इंटू 2 प्लस 1 ये हो जाएगा ये वाला टर्म 19। एक्चुअली इसमें भी आई थिंक 2 सीरीज है, ठीक है। ये 2 इंटू 9 18 प्लस 1 19 हो गया, ठीक है। 18 प्लस 1 19 हो गया। और 19 इंटू ये 9 into 37 2 plus हाँ 1 19 into 26 और 36 plus 1 37 19 इंटू 2 36 थोड़ी ना होता है। 19 इंटू 2 38 হয় 38 होता है। 19 इंटू 2 36 नहीं होता है। देख रहे हैं कैसे होगा। आंसर तो 75 है, देखते हैं कैसे हो जाएगा। इंटू 2 प्लस 1 करके होना चाहिए तो मैम 2 into 2 plus 1 5 और 5 into 2 10 minus 1 9 और 9 into 2 plus 1 19 আবার 19 into 2 38 minus 1 37 আবার প্লাস 1 হবে এরপর একটা ইনটু করলে 35 into 2 74 plus 1 75 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ये होচ্ছে। अच्छा, तो ये देखो प्लस 1 माइनस 1 करके हो जा रहा है तब। अच्छा, तो 2 इंटू पहला वाला प्लस 1 5 कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म इंटू 2 प्लस 1 5 हो गया। सेकेंड टर्म 9 के लिए कैसे कर सकते हैं? सेकेंड टर्म 9 के लिए हम लोग ये 5 कर into 2 सकते हैं। মানে हाँ আগেরটা দিয়ে গুণ हाँ হচ্ছে মাইনাস 1 প্লাস 1 হবে। है आगेटा दी गुण होच्छे प्लस 1। ये देखो 5 कैसे मिलेगा? पहला वाला टर्म इंटू 2 प्लस 1। और 9 कैसे मिलेगा? तो पहला 9 के पहले टर्म कौन सा है? 5 इंटू 2 उस मतलब प्रीवियस टर्म इंटू 2 और प्लस या माइनस होगा डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9 हो गया। अच्छा, 19 कैसे मिलेगा? पहला टर्म इंटू 2 तो 9 इंटू 2 कितना होता है? 9 इंटू 2 18 और यहाँ पर तो फिर गलत हो गया प्लस 1। 18 plus 1 18 plus 1 19 अच्छा 18 प्लस 1 আবার हाँ 19 into 2 38 minus 1 37 अच्छा हाँ হ্যাঁ ম্যাম वैसे ওইভাবেই তো হচ্ছে -1 plus 1 -1 plus 1 अच्छा লাস্টেরটা হবে 37 into 2 74 plus 1 মানে প্লাস 1 ইনক্রিজিং আর প্লাস মাইনাস 1 ডিক্রিজিং এই হচ্ছে। ওটা তো হচ্ছে, কিন্তু আমি যখন প্রথম টার্মটা ইউজ করছি আমার এইটা আনসার আসছে, এই টার্মটা ইউজ করলে এইটা আনসার আসছে, তাহলে এই টার্মটা ইউজ করলে তো এইটা আনসার আসা উচিত না? হ্যাঁ 9 into 2 18 আবার প্লাস 1 করলে 19 হবে। প্লাস 1টা তো ও अच्छा 19 मैम হচ্ছে 9 না? into 2 করলে 18 plus 1 हाँ और हाँ अच्छा 19 मैंने into 2 করলে हाँ 38 minus 1 अच्छा मैंने माइनस सॉरी 1 हाँ हाँ ठीक ही है, मैंने 37 लिख दिया था गलती से। हाँ अब ठीक है। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5 5 इंटू 2 माइनस 1 9 9 इंटू 2 प्लस 1 19 हो गया 19। अब फिर 37 के लिए 19 को चूज करना है। 19 इंटू 2 और ये प्लस 1 हुआ था तो माइनस 1 हो जाएगा। तो 19 इंटू 2 38 माइनस 1 37। तो उसके बाद वाला टर्म होना चाहिए 37 into 37 2 इंटू 2 है 74 प्लस plus 1 हाँ प्लस 1। तो ये 75 होगा। तो इस तरह से हो रहा है प्लस 1 माइनस 1 करके ये सीक्वेंस इस तरह से चल रहा है, दैट इज 75 हो रहा है। ठीक है, तो 75 होगा। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस था। तो ये क्या करेंगे ना, ये पीडीएफ हम तुम लोग को सेंड कर देंगे। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस है इस तरह के, तो तुम लोग वो मुझे सॉल्व करके देना। अभी जो करवाया उसका भी हम क्वेश्चन दे देंगे। तो अभी लगभग हो ही गया है बहुत सारा।
मैंने आई थिंक यहाँ पर कर लिया, कितने तक कर लिया, 8 तक कर लिया, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो मैंने खुद से लिखना स्टार्ट किया ना, मतलब जो पीडीएफ के बाहर से करवाया, वहां पर जितना हुआ है उसमें ये जो लास्ट में जो टफ टफ वाला स्टार्ट कर रहे थे ना, इसका हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। बाकी ये जो था ये तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में जो करवाया तो इजी इजी था ये वाला, इसका और पीडीएफ नहीं दे रहा है इसका, ठीक है। ये तुम लोग आई होप कि लिख लिए हो। कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, याद नहीं आ रहा। चलो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से 1 2 3, ठीक है। अच्छा, इसका भी हो सके तो दे देंगे, कोई बात नहीं। इसका भी, इसका एक्चुअली क्या है ना, पीडीएफ इसीलिए नहीं देंगे, वहां पर सोल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये जो 1 2 3 ये सोल्यूशन के साथ है, इसीलिए हम ये नहीं दे रहे हैं। जो ये लास्ट में थोड़ा हमारा टफ टफ क्वेश्चन आया था ना, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम दे देंगे पीडीएफ, तो तुम लोग करके मुझे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।